नो फोकस हियर। अभी तक हम लोगों का इंडक्टिव इफेक्ट में कुछ कुछ करवाया था हम लोगों ने, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के सेक्शन बचे हुए हैं, लास्ट क्लास के एंड में करवा देंगे और होमवर्क डाल देंगे आपको शीट 1, ठीक है। शीट 1 पूरा कर लीजिएगा आज। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं और टॉपिक डालेंगे सारे बच्चे ऑर्बिटल डायग्राम। सारे बच्चे टॉपिक डालेंगे ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम चलो डालो। ऑर्बिटल डायग्राम। ये 4th लेक्चर है भैया आपके जीओसी का। दिस द लेक्चर नंबर 4। सारे बच्चे ध्यान से और समझेंगे इसको कि कैसे करना है, ओके। ऑर्बिटल डायग्राम बनाने से पहले कुछ बातें आपको समझाना चाहिए। चलो देखो यहां से, कार्बन के बारे में नोन है। एटॉमिक नंबर कितना? एटॉमिक नंबर बोलो कार्बन का 6। कॉन्फ़िगरेशन बोलो। 2,4 बोलते हो या फिर एसपीडीएफ के टर्म में 1s2, 2s2 और 2p2। अग्रीड ना? 1s2, 2s2 और क्या चीज 2p2। चलिए फोकस करते हैं, इस बात को समझते हैं। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि कार्बन का मुझे CH4 का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी बताइए। CH4 का। CH4 स्टैंड्स फॉर मीथेन, ठीक है। कैसे बनाते हैं चलिए बात कर लेते हैं। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन तो आपने लिख दिया, बट यहाँ पे एक एलिमेंट और नजर आ रहा है, उसका नाम है हाइड्रोजन। क्या है जल्दी बताओ? हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर कितना बच्चा? 1। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s1 लिखते हो, यही लिखते हो ना, और तो कुछ नहीं कर सकते इसका। चलो अब कुछ कुछ आइडिया आपको होना चाहिए क्या है। जैसे कार्बन के पास एस एस और पी है। व्हाट इज एस? एस जो है बच्चे, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल। एक्चुअली इसे कहा जाता है सबसेल। क्या कहते हैं बोलो? सबसेल, सॉरी फॉर दैट। और सबसेल के अंदर होता है ऑर्बिटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? जिसने 11th में पढ़ा है, वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा सुनो। इसके ऑर्बिटल का एक शेप होता है और इसका शेप इस तरीके से गोला कुछ होता है ऐसे। दैट इज स्फेरिकल इन शेप। कैसे शेप का होता है बोलो? स्फेरिकल। तो जहां कहीं भी तुम एस देखो तो फील करो कि वो एस एक ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल कैसे शेप का है जल्दी बताइए? स्फेरिकल शेप का। आ जाओ पी के बारे में। पी भी एक ऑर्बिटल है, सॉरी सबसेल है, और इसके पास भी ऑर्बिटल होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्बिटल? अभी डिटेल से आते हैं। और 3 तरह के ऑर्बिटल होते हैं इसके पास, पीएक्स, पीवाई और पीजेड। मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। पी का जो शेप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, इसको डंबल शेप कहा जाता है। कौन सा शेप कहते हैं? डंबल शेप। और ये एक्स ऑर्बिटल का है, ठीक है। सिमिलरली वाई का अगर शेप देखा जाए तो बच्चे इस तरीके से कुछ होता है, ये वाई शेप का है, ठीक है। और जेड वाला ऐसा होता है कुछ। ये 3 शेप के ऑर्बिटल्स होते हैं इसके, पीएक्स, पीवाई और क्या चीज? पीजेड। बट हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर एस का रिप्रेजेंटेशन करना हो तो हम उसको एक डब्बे से बना देंगे। ये रिप्रेजेंटेशन है, रियल लाइफ स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। बट पी का अगर बनाना हो तो पी का हम 3 डब्बा ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, 1, 2 और 3। बट रियल लाइफ में ये 3 डब्बा इसी को रिप्रेजेंट करता है, पीएक्स को, पीवाई को और क्या चीज को? पीजेड को। और उन सब का शेप इस प्रकार से होता है, एक्स है, वाई है और क्या जल्दी बताइए? जेड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? समझते हैं इस बात को? देखो चलो इसके बारे में समझते हैं क्या। चलो जैसे कार्बन का ही बनाते हैं, थोड़ा फील करना बात को। कार्बन को तुमको क्या नजर आ रहा है? 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है। इसको फर्दर क्या सजेस्ट किया जाता है कि कार्बन कैसा नजर आ रहा है? तो कार्बन तुम बनाते कैसे हो? देखो सब कोई, एक न्यूक्लियस, पहला सेल, दूसरा सेल। बोलो हाँ या ना? बनाते हो। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, ठीक है।
ये 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इस तरीके से, बातें नहीं। और सेकेंड वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। हम लोगों ने नॉर्मली आज तक ऐसा ही ट्रैक बनाया है, ठीक है। लेकिन 11th क्लास में एक मॉडिफिकेशन आया था जिसको क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर में बोला गया कि इलेक्ट्रॉन का ये मूवमेंट नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का ओवरऑल ये मूवमेंट जरूर होता है, बट इंटरनली कुछ और बातें चलती रहती है। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन जो तुमको एस वाले नजर आ रहे हैं, पहले वाले में क्या है, देखो क्या लिखा है, सारे बच्चे पकड़ना। 1s2, पहले समझना यहाँ से। 1 मतलब पहला शेल, पहला शेल मतलब ये 1 है, ठीक है। उसमें एस नाम का सब शेल है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बोलते हैं, फील द थिंग, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर फ्लोर्स हैं और फ्लोर के अंदर रूम्स हैं। मेरी बात को सुनिएगा, ये भैया थोड़ा सा इनऑर्गेनिक एक्सपेक्ट है, तब जाके ये क्लियर हो पाएगा ऑर्बिटल डायग्राम। क्या बोला? बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर फ्लोर है, फ्लोर के अंदर क्या है, रूम है। क्या बोला? बिल्डिंग के अंदर क्या है, जल्दी बोलो। फ्लोर है, फ्लोर के अंदर क्या है, जल्दी बोलो, रूम, ठीक है। और रूम के अंदर पर्सन्स रह रहे हैं, ठीक है। रूम के अंदर कुछ इंसान रह रहे हैं, तो ये कुछ पर्सन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं रूम में। और समझना, बिल्डिंग हम कहते हैं शेल को, फ्लोर सब शेल, रूम ऑर्बिटल को कहेंगे, और पर्सन्स को इलेक्ट्रॉन मान लेंगे। रियल लाइफ तो ऐसा कुछ चलते रहता है, बट हम लोग मोटे तौर पे क्या देखते हैं कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को हम देख के बस अनुमान लगा रहे हैं। हम लोगों ने आज तक पता है वो बिल्डिंग के अंदर की चीज ही पढ़ी है। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर 10 लोग रह रहे हैं, दैट्स इट। बट बिल्डिंग के अंदर क्या हो रहा है, ये बात क्वांटम नंबर बताए, उसके कारण ये सब स्टडी करना पड़ता है। समझ में आई बात है मैंने क्या कहा? तो हम लोगों ने अभी तक बिल्डिंग के बारे में स्टडी करी। जब मैंने गौर से इसके बारे में देखा कि पहले शेल में क्या हो रहा है, तो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन घूम तो रहे हैं, बट कुछ अपना भी एक अलग तरह का मोशन कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल वाले कुछ ऐसा गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, और ये भी इलेक्ट्रॉन कुछ कुछ गोल गोल चक्कर काट रहा है। इसीलिए मैंने क्या कहा, पकड़ो इसको, 1s2, पहले वाले शेल में, पहला मतलब ये नंबर में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एस शेप का मूवमेंट कर रहे हैं, और उस शेप के मूवमेंट को हम लोग ऑर्बिटल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ऑर्बिटल्स। देखो एस का मूवमेंट कैसा है, मतलब सोचो ऐसे करके, बाहर से देख रहा हो तो बोल देंगे इसके अंदर अभी लेटेस्ट सपोज 25 बच्चे बैठे हुए, ऐसा मान लो, ठीक है। बट कौन बच्चा किस एंगल पे बैठा हुआ है और क्या कर रहा है, ये बात तो तभी पता चलेगा जब इस रूम के अंदर आके देखो। समझ में आई बात है? हम वो क्रिस्टल क्लियर स्टडी करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन से, बट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस प्रकार का है, उस मूवमेंट का नाम एक्चुअली ऑर्बिटल्स कहा जाता है उसको, ठीक है। ये शेप ऑफ मूवमेंट है, वो केवल गोल चक्कर ही नहीं काट रहा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, दूर एक बस जा रही है, तुम एक बिल्डिंग के छत पे खड़े हो के बस को मूवमेंट को देख रहे हो, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं कि स्कूल के, हो सकता है स्कूल का कुछ बच्चा लंच खा रहा हो, कोई बच्चा बस के इधर उधर घूम रहा हो, कोई बच्चा एक चाबी लगा के टॉय में उसको चला रहा हो। बट तुम तो क्या देख रहे हो, बस गई बस, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन था कि बस जा रही है, बच्चों का बस जा रहा है, खत्म। बट उसके अंदर क्या चल रही है तो तुम्हें पता नहीं है। उसके अंदर के मूवमेंट को ही बेसिकली ऑर्बिटल्स कहा जाता है। आप फील कर पा रहे हो बात को? तो बताओ, आप सेकंड में आ जाओ। देखो इन दोनों के पास दो दो लगा हुआ है क्या? क्या क्या लगा है लो, 2 और 2। 2 और 2 में एक के पास एस और एक के पास क्या है, पी। एस बोले तो कैसा शेप, और पी बोले तो ये शेप जो है बेसिकली, जिम भी अगर गए होगे तो वहां पे डंबल्स उठाते हो, क्या उठाते हो, डंबल। इसको डंबल शेप कहा जाता है। कौन सा शेप कहा जाता है? डंबल शेप। थोड़ा इनऑर्गेनिक एक्सपेक्ट आ रहा है, धीरे धीरे हम ऑर्गेनिक की तरफ फ्लो करेंगे। अब देखो, सेकेंड सेल में इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, और हर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2। 2 और 2 कितने हो गए, 4। वही 4 तुमको नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं। 4 में से 2 कैसे शो कर रहे हैं, जल्दी बताइए, एस। और एस का कैसा शेप है, जल्दी बताइए। ये घूम तो रहे हैं, बट अपना भी इनका मूवमेंट, और इनका मूवमेंट कैसा है, गोलाकार मूवमेंट, ऐसा कर, ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। मतलब ये मूवमेंट भी कर रहे हैं और चारों तरफ घूम भी रहे हैं। समझ में आ रहे हैं बच्चे? वो बच्चे स्कूल से घर भी आ रहे हैं, बट रास्ते में टॉय भी चला रहे हैं। समझ में आ रही बात है? घर तो पहुंच रहे हैं ना। दूसरे बच्चे, ये वाले, बताओ 2p2, है ना। दो ऐसे हैं जो पी शेप के, और पी का कैसा शेप है, जल्दी बताओ। डम्बल शेप है, और डम्बल शेप कैसा फील कराएंगे, डम्बल शेप बच्चा इस तरह का सा कुछ शेप होता है।
कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ठीक है। अब ये पॉसिबल एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है। ये कोई गारंटीड नहीं है। ठीक है। समझ में आई बात है? पहले मूवमेंट क्या कहते हैं तो सारे बच्चे समझना, फील करना चीज को। वो अलग चीज है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज अनदर थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इक्वेशंस इज अनदर थिंग, वो पार्शियल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली, बट व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी तो पता होना चाहिए। फाइंडिंग तो कर रहे हैं बट किस चीज का मूवमेंट हो रहा है, कैसा कर रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के शेप में मूव कर रहा है, ये बात भी तो पता होना चाहिए ना। ये अलग अलग। चलो देखो यार, क्या बोला फिर से बोलो सब कोई। बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर क्या है बोलो, फ्लोर, फ्लोर के अंदर रूम, और रूम के अंदर पर्सन, ऐसे ही फील करना। आज तक तुम क्या पढ़ते आ रहे हो, शेल ओनली, तुमने बिल्डिंग्स पढ़ा है, पर बिल्डिंग के अंदर सेल, सेल भी होता है। सब सेल चार प्रकार के होते हैं, ये थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी है वेल एंड गुड। एस पी, क्या क्या होता है बोलो सब कोई, एस पी डी और एफ। ठीक है। उसके बाद इस सबशेल के अंदर क्या होता है बोलो, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स इन प्रकार के ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे देखो ऑर्बिटल्स मोहम्मद एक तरीके से मान लो ये मूवमेंट है, क्या है बोलो, मूवमेंट है। और किसका मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। ये बात तब दिखा गया जब हम सेल के अंदर घुस के पढ़ना चालू किए, और इसके लिए हमको स्टडी करने के लिए पढ़ना पड़ा था क्वांटम नंबर। क्या पढ़ना पड़ा था, चले बताइए, क्वांटम नंबर। और एक और था, इसको कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जिसने पढ़ा है वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है थोड़ा इंतजार कीजिए, जब मैं इनऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा तो आपको ये सब डिटेल से बताया जाएगा। फिलहाल के लिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्या ये डायग्राम याद रहेगा तुमको, कि केवल इलेक्ट्रॉन चारों तरफ न्यूक्लियस के चक्कर ही नहीं काटते रहते, अपना भी उनका मूवमेंट है। बच्चे केवल स्कूल से घर ही नहीं आ रहे, बच्चे अपना कुछ हरकत भी कर रहे हैं बस के अंदर बैठ के, तो उस मूवमेंट को बेसिकली ऑर्बिटल्स कहा गया। अब इसका यूज हमारे साथ क्या है, चलिए समझते हैं। ये क्लियर हो गया सभी को पहले? ये बेसिक थोड़ी सी इनऑर्गेनिक थी। अब आते हैं बेसिक ऑर्बिटल डायग्राम्स पर, यहाँ पे कहानी स्टार्ट हो गया। ठीक है। चलो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कुछ चीज के बारे में, जैसे मैंने कहा था इंटरमीडिएट्स में मैंने 3 इंटरमीडिएट्स पढ़ाया आपको, बेसिक आइडिया दिया था, कार्बोकटायन, कार्बोनायन एंड कार्बन, सबके 13-14 पॉइंट्स लिखे थे हम लोगों ने, याद आ रहा है क्या? कार्बोकटायन के बारे में मैंने बताया था कुछ उसका शेप होता है, कोई बच्चा याद दिला सकता है मुझे? कार्बोकटायन का क्या शेप था, जल्दी बोलो सब कोई। कैसा शेप था जल्दी बताइए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अरे बोलो यार, ये था क्या? नहीं नहीं नहीं, ट्राइगोनल प्लानर था शेप। अरे बोलो यार, यस और नो। ये लिखा हुआ है यार, पिछले सेशंस का डिस्कशन है ये। अब ये कार्बन ऐसे करके था, और यहाँ पे ऐसे करके हम लोगों ने ऑर्बिटल्स बनाए होंगे। अरे बोलो यार, यस और नो। और इस पे कैसा चार्ज दे दिया था बताइए, पॉजिटिव चार्ज दे दिया था। इसको ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर कहा था। क्लियर है नहीं है? चलिए, अगर ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर कहा था, मैंने कार्बन का ये शेप दे दिया था, अब समझना मेरी बात को। अब मुझे ड्रॉ करना है बच्चे, क्या चीज, ऑर्बिटल डायग्राम। क्या ड्रॉ करना है, ऑर्बिटल डायग्राम। फील करना बहुत अच्छे से चीज को। जैसे कि हम आते हैं पहले स्ट्रक्चर पे, क्या बना रहे जल्दी बताइए, CH4। क्या बना रहे जल्दी बताओ, CH4। CH4 का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाए, कार्बन के पास, CH4 का मुझे स्ट्रक्चर बनाना है। कार्बन के पास देखो, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, यस। सेकेंड सेल में 4 ही होते हैं ना, इनको 4 और चाहिए, तो 4 वो किससे ले लेंगे जल्दी बताइए, हाइड्रोजन से। किससे ले लेंगे, हाइड्रोजन से। तो अगर मुझे इसका शेप बनाना है, क्या बनाना है इसका शेप, इसका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना है, तो मैं कैसे बनाता हूँ, फील करना चीज को। कार्बन है, इसके 4 ऑर्बिटल्स बनाऊंगे इस तरीके से, बलून शेप बना दिए। ऐसा शेप क्यों बनाया फिर से बताओ, यहां से फील करना चीज को। ये 1s2 है, सॉरी 1s2, 2s2, और क्या चीज, 2p2 बना यहां से। कार्बन अपने ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करता है, किसी में इन्वॉल्व करता है हाइड्रोजन से मिलने के लिए। हाइड्रोजन से कैसे मिलेगा, हाइड्रोजन अपना अपना एक एक शेल लेके आएगा, लेके आया, लेके आया, और लेके आया। ठीक है। अब ये थोड़ी कहानी डिटेल वाली है, किसके अंदर एक हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसको sp3 कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, sp3। sp3 में सारा शेप इस तरीके से पकड़ लेता है। मैंने क्या बोला, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स कहा जाता है। तो मान लो ये कार्बन के, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आ रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3, और क्या चीज, 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। ठीक है। और हाइड्रोजन के भी 4 इलेक्ट्रॉन्स बच्चे इस तरीके से आए, 1 2 3, और क्या चीज, 4। अब सब मिल गए तो सोच के बताओ, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने थे, 4।
उन्होंने 4 किससे ले लिया? हाइड्रोजन से। 4 और 4 कितने पूरे हो गए? 8 पूरे हो गए ना। लेकिन हम लोगों ने शेप इस तरीके से बना दिया और इसका नाम क्या दे दिया जल्दी बताइए? टेट्राहेड्रल। क्या नाम दे दिया? टेट्राहेड्रल। अब लॉजिक है कि कहां से टेट्राहेड्रल से बना, तो बच्चे देखो फिर से उन डिटेलिंग में नहीं जा रहे, नहीं तो केमिकल बॉन्डिंग का एक्सपेक्ट आ जाएगा। इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे, ऑर्गेनिक पढ़ रहे। मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ, ये जो बबल शेप तुम बना देते हो उसके चारों तरफ, ये कुछ नहीं, बस यही मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और हाइड्रोजन को गोल गोल ही क्यों बनाया आपने? हाइड्रोजन को गोल ही क्यों बनाया बच्चे? हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन पकड़ो, क्या लिखा हुआ है? 1s1। तो उसके पास मजबूरी किसके पास एस है, और एस का कैसा शेप होता है? स्फेरिकल। अब सवाल तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि इसके पास भी तो ऐसा बना दीजिए ना एस। बोलो, पूछो। यही पूछोगे ना कि एस शेप एस बना दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके पास हाइब्रिडाइजेशन sp3, और sp3 का शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। इस कारण से मैंने बबल शेप बनाया, क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग होता है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या है, थोड़ा अलग बात है, बट इतना समझ लेना। बता देता हूँ, तो मोटे तौर पे चीजें बता देता हूँ। एस के पास कितना है? मैं इनऑर्गेनिक नहीं एक्सपेक्ट करूंगा बच्चे, क्योंकि ऑर्बिटल डायग्राम एक अलग ही एस्पेक्ट है। ठीक है। एस के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो? दो। दिख रहा है ना, बोलो यार। और पी के पास भी कितना है? दो। दो और दो कितने हुए? चार। ये क्या करता है, इतना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। दे दिया। अरे बोलो यार, अगर इसको दे दिया तो इसके पास कितना बचा? एक। इसके पास कितना हो गया? तीन हो गया। तो इसके पास एक और इसके पास कितना? तीन। एक और तीन मिलके चार। अब इसका एक और इसका तीन मिलके, एक एस और तीन पी मिलके क्या बना देगा? सोचो यार। एक एस और कितने पी मिल जाएंगे? तीन। पी के पास तीन डब्बा था। एक एस और तीन पी मिलके क्या बन गया, जल्दी बताइए? sp3। वही sp3 आया। फिर से बोल रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो गया बोलो? पी पे। पी के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? तीन। और इसके कितने हो गए? एक और तीन मिलके सब मिल जाएंगे। एक एस और तीन पी मिलके कितने बना लेंगे? एक एस पी। एक एस और तीन पी मिलके क्या बन गया? sp3। यही sp3 शेप का ये बबल शेप बन जाता है। आया समझ में? वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये प्लेन ऑर्बिटल्स नहीं है, इसलिए ऐसा शेप पकड़ा है। समझ में आई बातें? कि होता यूं है कि 2s2 और 2p2 में देखो कैसा शेप होता है। मोटे तौर पे चीजों को समझोगे, ऐसे करके शेप बनाते हैं। अगर थोड़ी बहुत इनऑर्गेनिक की जानकारी हो तो मैं बता रहा हूँ आपको। 2s में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन उच के स्विच करके यहाँ चला गया। चला गया तो क्या बन गया, जल्दी बोलो यहाँ पे? एक इसके पास हो गया और तीन इसके पास हो गया। अरे हाँ या ना? अब ये सब मिल जाएंगे। मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा बोलो सबको ही? sp3। क्यों sp3? एक s और p कितने, जल्दी बताओ? तीन। तो sp3 बन गया और एक एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब इन्हीं एक एक इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन आके अपना एक एक इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। अरे बोलो हाँ या ना? वही चार हाइड्रोजन मिल जाते हैं और लेकिन ऐसा शेप हो जाता है। समझ में आई बातें या नहीं आई? बोलो यार ये सोनू। इसको sp3 शेप कहा जाता है, और इसका शेप कैसा होता है जल्दी बता? टेट्राहेड्रल। मैंने तुमको थोड़ा बहुत ऑर्बिटल का एक ओवरव्यू आइडिया दिया है। ये बेसिक नहीं है बच्चा, केमिकल बॉन्डिंग बहुत डेप्थ टॉपिक है, उसमें बहुत ऐसे सिस्टम्स बनते हैं। तो ये जो ऑर्बिटल बनता है उसको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहा जाता है। अरे आया नहीं आया? एस और पी मिलके ऐसा शेप दे रहे हैं। तुम बोलोगे एस का तो वॉलेंटियरली स्फेरिकल शेप है, तो इसमें भी स्फेरिकल बना दिए। नहीं बच्चा, वो हुआ ही नहीं। एस और मिल गए और मिलकर ऐसा शेप बना लिए। आया समझ में? एक बबल्स बना लिए और बनाने के बाद ऐसा हो जाता है। ठीक है। और एक्चुअली इसका शेप बना दे तुमको, डिटेल अगर ज्यादा जानना है तो ऐसा शेप बनता है। देखो यहाँ से ये बना, यहाँ से सॉरी फॉर दैट, ये बनता है और अंदर में जाके एक छोटा सा बबल ऐसे करके ऑर्गेनाइज होता है। इसको sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहा जाता है। अब उतना बेसिक पे मत जाओ, मुझे जितना बताना था मैंने यहाँ पे फिलहाल बताया, क्योंकि मेरा मेन टॉपिक है ऑर्बिटल डायग्राम आपसे ड्रॉ करवाना। ठीक है। ये नहीं, क्या ओवरऑल एक व्यू आइडिया लग गया तुमको? ये क्या था, इनऑर्गेनिक का एक्सपेक्ट था कि कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है। ऑनेस्टली बोलना, किसने 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है? चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। केमिकल बॉन्डिंग छोड़ दो, एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने किसने पढ़ा है? एक दो तीन चार। ऑनेस्टली बोलना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगर आइडिया है तभी आइडिया लगा पाएंगे आप थोड़ा बहुत। ठीक है। अन्यथा नहीं आइडिया पीछे तो थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं ही कंप्लीट करूंगा, आपका टेंशन मत लेना। समझ में आया? अच्छा एक मिनट, जो ये 3 दिन का गैप है उसमें एक काम करेंगे, तुम्हें ये डायग्राम बनाना सिखा देंगे, बट ऑनलाइन वीडियो आप वॉच कर लेना। ठीक है। बट वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक बिल्कुल डिफरेंट है। अभी कुछ और ही चलेगा कुछ देर के बाद। हाँ। बेसिक मैथ्स पूरा करवाएंगे पहला दिन।
सेकंड डे आके आपका पूरा ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करा देंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का टॉपिक का मेन टॉपिक्स पढ़ा दूंगा। बहुत ह्यूज टॉपिक है वो, ठीक है। बट कोशिश करेंगे कि आपका कंप्लीट बेसिक मैथ्स पूरा करवा देंगे, ठीक है। चलो इधर देखो सकते हैं, पहले ही ओवरऑल आइडिया लगा। अभी ऑर्गेनिक पे बिल्कुल नहीं है, इनऑर्गेनिक पे, और इनऑर्गेनिक का सबसे लोअर स्तर पे है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स बनते हैं। और अगर किसी को पता होगा केमिकल बॉन्डिंग में नहीं तो ऐसे कम से कम 50-60 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करवाए जाते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स पर, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, ये समझ में आया सभी को, ठीक है। तो सब बोल देते हैं, आज ओवरऑल एक बार रिवीजन करेंगे। ऐसा कैसा शेप होता है बोलो, का कैसा शेप होता है, डम्बल। आप जो देखते आ रहे थे इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन केवल गोला नहीं घूमते रहता, मतलब ऐसा मानो कि तुम्हारे शहर के, तुम्हारे पास एक ऊंची सी में तुम रहते हो, और शहर के चारों तरफ एक रिंग रोड गया है। रिंग रोड उसे कहते हैं कि जब कभी देखते हो यहाँ ट्रक कभी कोई फंस जाता है, तो क्या करते हैं, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रिंग रोड बना देते हैं सड़क के चारों तरफ। तो सड़क के बाहर ही बाहर लेन पे चली जाती है, वो हाईवे से कनेक्टेड रहता है। मतलब शहर के अंदर नहीं घुसेगी बस ट्रक, वो बाहर ही बाहर कनेक्ट होते हुए शहर को क्रॉस करते हुए हाईवे पकड़ लेगी। तो इससे क्या होगा, शहर में जाम नहीं लगेगा। अब ऐसा ही मानो तुम एक टॉप बिल्डिंग के फ्लोर के ऊपर वाले सेक्शन पे, छत पे चले गए, और किसी XYZ स्कूल में छुट्टी हुई और उसके बच्चे जा रहे हैं। रोज तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि बच्चे ऐसे जाते हैं और घूम के अपने घर पहुंच जाते हैं। इस मतलब चलो, डायमेट्रिकली अपोजिट है उनका घर और उनके स्कूल, ठीक है। तो बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, तो तुमको क्या लग रहा है, तुम रोज देख रहे हो बच्चे चुपचाप जाते हैं, बैठते हैं, बस पे आ जाते हैं। बट तुम्हें क्या पता कि अंदर बच्चे शैतानी भी कर रहे हैं, अपना अपने हरकतें कर रहे होंगे। कोई लंच खा रहा होगा, कोई पानी पी रहा होगा, कोई वहीं पे गेम स्टार्ट कर दिया होगा। तो वो जो गेम है, लंच है, ये है, वो है, अलग अलग वही ये दिखा रहा है। समझ में आ गई बातें। अब चलिए, उसके बाद क्या होता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का अलग शेप चलता है, ठीक है। जैसे तुमको बता देता हूँ, डी का क्या शेप होता है बोलो, डबल डम्बल शेप होता है। उसके बाद एफ का कॉम्प्लिकेटेड शेप आ जाता है। उससे जी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, उसके बारे में भी बातें नहीं की गई है। बहुत कुछ अनटच्ड है आज तक की दुनिया में। sp3 क्या, चलिए बताइए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। आपको तो ये बात जान के आश्चर्य लगेगा कि इतना ज्यादा हम लोग मार्स पे जाके, हम लोग मून पे जाके, हम लोग दूसरे प्लैनेट्स पे जाके उनके फोटोज निकाल रहे हैं, वहां पे सब कुछ भेज रहे हैं। बट अर्थ के अंदर समुद्र का एक्सप्लोरेशन मात्र आज तक 6 to 7% हो पाया है। 93% to 92% समुद्र आज तक देखा ही नहीं अंदर क्या चल रहा है, पता ही नहीं उसके बारे में, कोई जाने का कोशिश भी नहीं किया। रियलिटी ये है, 600-700 मीटर अंदर जाने के बाद सनलाइट पूरे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है, इतना हाई डार्कनेस होता है कि अंदर में लाइट भी नहीं रिफ्लेक्ट कर पाती किसी भी चीज पर। अजीब सी बातें हैं। लेकिन सोचो, अंदर में फाइटोप्लैंक्टन के बारे में सुना होगा, जो प्लांट्स होते हैं समुद्री स्तर पे, जो फोटोसिंथेसिस वगैरह करते हैं। तो वो तो फोटोसिंथेसिस के लिए बेसिक नेसेसरी मीडियम क्या चीज रिक्वायर है, सनलाइट। बट सनलाइट वहां पहुंच नहीं रहा है, तो अजीब सी बात है ना, वहां पे जीव रह रहे हैं। लॉजिकली ये है, वो सारे के सारे एक सर्टेन माइग्रेशन करते हैं दिन के टाइम में, रात के टाइम में करेंगे। रात के टाइम में वो माइग्रेट करके थोड़ी बहुत जो लाइट रेज होती है अर्थ सरफेस की, वो लेके और थोड़ा बहुत खाना पीना खा के वो नीचे चले जाते हैं वापस, और बहुत स्पीड से ये काम करते हैं वो। इसीलिए कभी कभी देखते हो ना, कुछ कुछ चीजें दिखाई दे रही है जो आज तक नहीं देखा, जलपरी वगैरह कह देते हैं आके। बट जलपरी ऐसा देखो, कमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक्सप्लोरेशन किया ही नहीं। आज तक मात्र कहा जाता है 4 लोगों ने सबसे डीपेस्ट पोजीशन पे जाके ओशन के मात्र 2 से 3 घंटा बिताया है। उसके बाद आज तक कोई नहीं गया, जबकि हम लोग जाके साला 250-250 घंटा वहां बिता के आए हैं मार्स के ऊपर। मतलब अगर ओवरऑल जोड़ लिया जाए तो सारे के सारे इंसानों का, पूरे दुनिया से 3 से 4 लोग अंदर जाने का हिम्मत किया है। लाइट ही नहीं है, खत्म है मामला पूरा। इतना डार्क है, इतना डार्क है कि रिफ्लेक्शन है ही नहीं। अब रिफ्लेक्शन है नहीं तो आप क्या लेके जाएंगे, जो चीज लेके जाएंगे वो सिर्फ ब्लर होता चला जाता है। जब सनलाइट नहीं पेनिट्रेट कर पा रही, तो आपके कौन से डिवाइसेस वहां पेनिट्रेट करेंगे। और अजीब सी बात है, आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, केमिलुमाइनेशंस, सुना है क्या। उससे तो बायोल्यूमाइनेशंस होती है, जुगनू जो अपना ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर, उस केमिकल रिएक्शन के कारण वो बल्ब जैसा जल पाता है। बहुत सारे समुद्री जीव अंदर में ऐसे हैं जिनके पास अपना सोर्स ऑफ लाइट होता है। लेकिन पता है अजीब सी बात है, वो तुमको सब काली दिखाई देंगी, क्योंकि ब्लैक दिखने का रीजन समझ रहे हो ना, रिफ्लेक्शन की वजह से तुम लाल पीले हरे ब्लू नजर आ रहे हो। लाइट ही खत्म कर दिया जाए, तुम्हारा कलर ही गया, खत्म हो गया काम, रिफ्लेक्शंस नहीं दिखाई दे। क्या आवाज हो रहा है, यहाँ आ जा।
ये क्लियर है सभी को? नहीं नहीं, वही बैठ, दिक्कत होगा। यहाँ सेकंड सीट पे आ जाओ, अगर आना सेकंड पे आ जाओ, फर्स्ट पे मत हो। चलो क्लियर है सभी को? आगे बोलो यार। चलो बढ़े आगे। ये समझ में है ओवरऑल? अब आते हैं ऑर्बिटल डायग्राम्स पर। एक काम करो, इसको जल्दी से कॉपी कर लो, थोड़ा बहुत फटाफट कॉपी करो। होली का आफ्टर इफेक्ट अभी भी चल रहा है? बच्चा गेट सेट है ये तो। ये बच्चा इसलिए इंट्रो कराया है क्योंकि तुम्हारा ये इनऑर्गेनिक सेक्शन थोड़ा, बोले ना, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा शेप क्या है नहीं है। बस थोड़ा एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन कराया है। इसका डिटेल वीडियो मैं डाल दूंगा बाद में, रिकॉर्डेड सेशंस में डाल दूंगा, ठीक ना? वहां जाके आप लोग देख लेना कैसे शेप होता है, कैसे ओवरलैपिंग होता है। अभी ऑर्गेनिक का ऑर्बिटल डायग्राम मुझे बनाने दो, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी इनऑर्गेनिक है, चाहो तो बगल में लिख लेना इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक नहीं है ये, ऐसे करके इनऑर्गेनिक लिख लेना, ताकि तुमको आइडिया लग जाए इनऑर्गेनिक का डायग्राम तुम लोग बनाए हो। पूरा केमिस्ट्री किसने किसने 11th का पढ़ा है एकदम डिटेल से, सब कुछ पढ़ा। आ ही नहीं रहा था क्लास में। आजकल मैं ये नहीं कह रहा सब। देखो एक बार बताऊं, मैं सारे नहीं है वैसे यार, हैं, ब्रांड नेम भरा जरूर है, मैं मजाक नहीं कर रहा किसी का, बट सब वैसे नहीं है। देखने में लगता है, मैं भी देखता हूँ, ऐसे लल्लू लल्लू चीज कराते हैं, मुझे भी आश्चर्य लगता है कि कहाँ से ये सब। कुछ तो बहुत अच्छे, बट अब बहुत अच्छे थोड़ी ना एक बैठ के 1 करोड़ बच्चे को पढ़ाएंगे ऑनलाइन, उनके साथ भी तो लिमिटेशंस हैं। अमूमन तौर पे मैं देखा कि जितने भी टॉप फैकल्टीज होते हैं ना, एकदम चुनिंदा वाले, सब मैनेजमेंट करने लगते हैं इंस्टीट्यूट का। उनको फुर्सत ही नहीं उधर से, बच्चा कैसे लाना है, बच्चा का क्या करवाना है, ऑनलाइन क्या जाएगा, ऑफलाइन क्या जाएगा। लोग यहाँ भी देखे थे, जो टॉप फैकल्टीज थे उनके पास 2 घंटा 3 घंटा मुश्किल से पढ़ा पाते थे। दिन भर उनका मैनेजमेंट, एलन के अंदर ये क्या होगा, वो क्या होगा, नहीं होगा, दिस होगा, दैट होगा, फुर्सत ही नहीं है। बट खैर ऑफलाइन में तो टाइम भी निकाल लेते हैं, ऑनलाइन वालों को तो और परेशानी है। हाँ, ऑफलाइन, ऑफलाइन के बारे में बोल रहे हैं, ऑफलाइन कौन पढ़ा, कहाँ पढ़ रहे थे आप? अच्छा, कोसी साइंस क्लास। खैर उनका बात है। तो ऑनलाइन नहीं पढ़े फिर आप लोग जाके? ऑनलाइन तो ट्राई करते हैं यार, ऐसा बात नहीं है, बट ऑनलाइन में दिक्कत है, तुम्हारे 1 2 लेक्चर छूटा बस खत्म है मामला। हाँ ऑनलाइन भी करते हैं यार, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि बच्चा वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता ना। 2 3 लेक्चर छूट गया, जैसे होली आ गई और उधर टीचर पढ़ाते रह जाता है, ले हो गया कल्याण। हम लोग यहाँ पे छठ पूजा में 4 दिन 5 दिन सो जाते हैं, वहां 5 दिन जम के क्लास चल रहा है। होली वाले दिन लाइव लेक्चर्स चल रहे थे तो।
सुनो 3 दिन में कल वाले वीडियो के अंदर बता देता हूँ बच्चे, बेसिक मैथ्स पूरा करवा दूंगा, लेकिन एटलीस्ट 2 ऑपरेशंस तो पूरा डिटेल से कराऊं, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन विद ह्यूज क्वेश्चंस, इधर से उधर आर पार कराऊंगा क्वेश्चन अच्छा वाला। जाके आप लेक्चर देख के नोट्स जरूर बना लेना, ये नहीं कि केवल देख लिए स्क्रीनशॉट ले लिए फालतू का। जल्दी बनाओ। साइंस का मेन मकसद है सवाल करवाना, सवाल में उलझाना, अन्यथा साइंस नहीं आता है। गलत फहमी है लोग को साइंस आ रहा है थ्योरी से। अनटिल अनलेस तुम प्रैक्टिकल कर ही नहीं रहे हो, मतलब जाके तुम उसको अप्लाई करना ही नहीं सीख रहे हो, और तुमको पता है कि रेजोनेटिंग इफेक्ट ये होता है, सवाल आता ही नहीं व्हाट इज रेजोनेटिंग इफेक्ट। ये किसी ने नहीं पूछना है आपसे कि व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। भाई क्या करोगे अब। व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर ऑफ सीबीएसई वहाँ। तुम टेंशन मत लो, 15 में तुम्हारे 60 का करवा दूंगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। और मुझे कुछ ज्यादा चाहिए भी नहीं, मैं इतना ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, चाहने के लिए मैं बहुत कुछ चाह सकता था। मेरा दिल्ली में कॉल हुआ था, लाइक टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर, नाम नहीं लूंगा बस, एज अ फैकल्टी फिजिक्स का, मैंने स्विच ऑफ किया उसको भी। मुझे इसी को नॉलेज है बहुत, खासकर ये गणित मैं बोल रहा हूँ, फिजिक्स और गणित जिसका बना, केमिस्ट्री बन जाता है यार। केमिस्ट्री में कई कई बार होता क्या है ना, कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो लग गया आपका। मैथ्स फिजिक्स इज नॉट दैट इजी कि आप जाके सॉल्व कर लो। हाँ कर लोगे, बहुत मेहनत करोगे तो सब बन जाएगा। हटाएंगे क्या। हो गया क्या सभी का। चलो हम आते हैं ऑर्बिटल डायग्राम पे बच्चा। सुनो सब कोई, कहानी सुनना मेरी बात को अच्छे से, हेल्प करना। देखो सब कोई, ऐसे 3 3 फिंगर्स आगे बढ़ाओ सब, बढ़ाओ बढ़ाओ जल्दी बढ़ाओ। ऐसे 3 फिंगर बनाना है आगे, बढ़ा दिए।
ऐसे। और अजीब यार, पोलियो इंसान हो सब के सब, तुम्हें 3 फिंगर नहीं ऐसे करने आ रहे। देखो पहला फिंगर ऐसे किया सबने, किया ना। सेकेंड फिंगर ऐसे मेरे तरफ पॉइंट करो, कर लिया क्या। और थर्ड फिंगर एक दूसरे हैंड की तरफ, बन गया क्या। चलो अब समझना मेरी बात को। इसको बोलेंगे एक्स। क्या बोलेंगे इसको, एक्स। ये वाला हो जाएगा वाई, ये वाला हो जाएगा वाई। और ये वाला जो तुम्हारे तरफ है जेड है, जो मेरे तरफ है जेड है, ठीक है। अब फिगर आउट करना। अगर मुझे हिलाना नहीं है फिंगर्स को, अगर किसी भी तरीके से एक्स को, ये एक्स है ना, एक्स को अगर टच कराता हूं तो किसी भी सिचुएशन में वाई में वो हिलाना नहीं है ठीक तरह से। ना ना, टच नहीं करा सकते इसको। अगर कराओगे भी तो ऐसा मान लो कि तुम्हारा उंगली में कोई गंदा क्वालिटी दो मुट्ठी काट, तो उंगली फूल गई तुम्हारी। हो सकता है कि ये दोनों फिंगर एक दूसरे को टच करे, बट ओवरलैपिंग पॉसिबल है क्या। क्या बोल रहा हूँ, ये उंगली बहुत मोटी होगी तुम्हारी, ऐसी होगी, ठीक है। पॉसिबिलिटी एक दूसरे को क्या कर दे, टच कर दे, बट क्या ओवरलैप करेगी क्या, नहीं। उसके बताना। अगर ये दोनों मिला, एक्स मिला तो क्या वाई मिलेगा भी, तो साइड से मिलेगा क्या। इसको कहते हैं जो सामने सामने मिल रहा है, इसे कहते हैं हेड ऑन। क्या कहते हैं इसको, हेड ऑन, आमने सामने टक्कर होना, इसे कहते हैं हेड ऑन कॉलिजन, सुना होगा ना। हेड ऑन मतलब आगे से लेकर बोनेट तक अपना गाड़ी का, ठीक है। अब सुनो, सबको ही मिला इसको। क्या है ये, जेड। क्या है ये, जेड, इसको मिलाओ। जेड जेड जेड, फिर से देखो, ये एक्स मिलाया था, ये जेड है, ये वाला ये वाला ये वाला जेड है, जेड को मिलाया। अब बोलो एक्स और वाई मिल रहा है क्या। अगर मैं तुमको वाई मिला दिया तो एक्स और जेड मिल रही है क्या, नहीं। तो एक दिन अगर एक को मिला रहे तो दो मिल नहीं रहा है। अब सुन लेना, जो सामने सामने मिल रहा है ये बना देगा सिग्मा बॉन्ड्स। कौन सा बॉन्ड बना देगा, सिग्मा। तो बचा हुआ दो किसी भी सिचुएशन में मिलने वाला नहीं है, और मिलेगा भी तो साइड वाइज मिलेगा। जो साइड वाइज मिलता है, थोड़ा बहुत मिल रहा है, ऐसा मान लो उंगली फूल गई तुम्हारी, तो थोड़ा बहुत ही मिल पाएगा। और थोड़ा बहुत मिल पाएगा तो उससे बनेगा पाई बॉन्ड। कौन सा बनेगा, समझ में आ गई बातें। जो लूज बॉन्डिंग से मतलब स्ट्रॉन्ग करते हैं साइड, ओवरलैप वाला स्ट्रांग होगा, और ये दोनों क्या होंगे, वीक। तो सोच के बता, अगर एक्स बनाया सिग्मा, एक्स क्या बनाया, तो वाई और जेड क्या बनाएगा, वाई बनाया सिग्मा, एक्स और जेड, जेड बनाया सिग्मा, एक्स वाई पाई। समझ में आ गई बातें। तो एक होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, एक कौन सा होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा ध्यान से सारे बच्चे। स्टार्ट कर रहा हूं ऑर्बिटल डायग्राम्स। सारे बच्चे, सारे बच्चे बताना प्लीज। अगर पीएक्स हेड ऑन हो रहा है, क्या हो रहा है, हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब आमने सामने, आमने सामने मतलब कौन सा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, जल्दी बोलो, सिग्मा बॉन्ड। और सारे बच्चे बताना, पी वाई या पीजेड क्या बना लेगा, जल्दी बताओ। साइड वाइज बनाएगा, और साइड वाइज कौन, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, जल्दी बताइए, पाई बॉन्ड। अब कहानी को प्लीज समझिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 लेने जा रहे हैं, गौर से सुनेंगे सारे बच्चे। इसका नाम सुना है सभी ने क्या, सबने नॉमेनक्लेचर पढ़ा, इसका नाम बताओ, क्या नाम है, जल्दी बोलो। इथीन, पक्का, गारंटेड। चलो, अगर ये इथीन है तो सारे बच्चे हेल्प करना। ये बात सभी को पता है कि दो बॉन्ड में से एक सिग्मा होता है और दूसरा पाई, क्योंकि एक हेड ऑन किया है और दूसरा साइड वाइज। फील कर पा रहे हो ना बात को, अब सुनना सब कोई। एच कभी भी पाई नहीं बना सकता, एच कभी पाई नहीं बना सकता, वो हेड ऑन ही बनाता है। क्यों, प्रॉब्लम क्या है, एच के पास कौन सा ऑर्बिटल था, एस था, पी था, डी था, एफ था, एस था। और एस जिंदगी में कभी भी पाई नहीं बनाता, एस हमेशा क्या बनाएगा, ऑलवेज क्या बनाएगा, बोल कौन सा बनाएगा, सिग्मा, ठीक है। और सिग्मा को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फील करना मेरी बात को। पहला, मैंने बनाया एच, मैंने बनाया एच, कोई दिक्कत। फिर से मैंने बनाया सी, और यहां बनाया एच, और यहां बनाया एच। अगर तुमको इसको और खूबसूरती से रिप्रेजेंट करना है तो तुम ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देना, इसका एक लोब बना देना और इसका गोला बना देना, इसका एक लोब बना देना और इसका क्या बना देना, गोला। मेरी बात को अच्छे से देखिएगा, इसका एक लोब, इसका एक गोला, इसका एक लोब, इसका एक गोला।
और एच के साथ क्यों गोला है अभी कुछ देर पहले बताया था, क्यों एच के पास क्या होता है हमेशा, कौन सा ऑर्बिटल होता है बोलो, एस ऑर्बिटल, ठीक है। अब जो बीच में बन गया तो तुम चाहो इसको अच्छे से बनाने के लिए ऐसे करके बना देना, इसका एक गोला और इसका भी एक गोला बना दिए। अब ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं और चढ़ रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा या पाई, सिग्मा, समझ में आ गया। और अगर एक सिग्मा बना दिया तो दूसरा आदमी क्या बना देगा, यही समझा रहा था कुछ देर पहले। तो अगर मैंने ऐसे करके बना दिया, अब देखो मैं बनाता हूं इसको ऐसे करके, फील करना चीज को, ऊपर भी और क्या चीज नीचे भी, लोब्स एक ही ऑर्बिटल के होते हैं, सुनना मेरी बात, ये दोनों एक ही ऑर्बिटल है, उसी का लोब है, उसी का हिस्सा कुछ नीचे है कुछ हिस्सा क्या है ऊपर है, समझ में आई बात है, ऐसे करके जुड़ा हुआ है, ये लोब्स एक ही है, आया समझ में, कुछ नीचे है प्लेन के और कुछ प्लेन के क्या है ऊपर है, समझ में आ गई बात है। अब ये आपस में टच नहीं कर सकते, बट होता क्या है इनके पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एक एक क्या है जल्दी बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे हम हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होगा कि इनकी ओवरलैपिंग चलेगी, बट सोच के बताना इसकी जो ओवरलैपिंग हो रही है वो साइड वाइज है या हेड ऑन है, तो ये है बच्चे साइड वाइज, क्या जल्दी बताओ, साइड वाइज, और साइड वाइज वाली क्या बनाती है, पाई बॉन्ड, कौन सी बॉन्ड बनाएगी, पाई, तो ये बनेगा बच्चे सिग्मा, ये भी बनेगा सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, बट डॉट डॉट वाला जो तुमने बनाया वो क्या बनेगा, पाई, तो अब बोले भैया दो पाई बना, नहीं नहीं नहीं, मैंने एक पाई बना, मैंने क्या बोला ये दोनों ऑर्बिटल एक का हिस्सा या दो का हिस्सा, तो एक ही ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया, साइड वाइज किया तो एक ही किया ना, या तो एक्स या तो वाई या तो जेड, एक करेगा तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, रिप्रेजेंट लेकिन ऊपर नीचे दोनों करेंगे, आया समझ में, इसका मतलब हो रहा है साइड वाइज ओवरलैप कर रहा है, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, समझ में आया सभी को, चलिए गौर कीजिएगा और साथ ही साथ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बन है ना, कार्बन किसके पास कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का जो शेप होता है मैंने बताया था ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, कैसा हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और अभी अभी तुमने बोला कि जो sp2 हाइब्रिडाइज होता है वो कैसे शेप का होता है, ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल क्या चीज, प्लानर, वो एक प्लेन पे होगा, वो कहां पे होगा, एक प्लेन पे, प्लेन के एक ऊपर ऑर्बिटल होगा और एक किधर होगा नीचे, और वही साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेता है, क्या बोला फिर से, ये कार्बन एक प्लेन पर होगा, बट ये लोब्स जो नजर आ रहे हैं वो प्लेन के ऊपर और प्लेन के क्या चीज नीचे, और ये कैसा ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वाइज, तो कौन सा बॉन्ड बना देंगे, यहां तक समझ में आया, ठीक है, अच्छे से देखते रहिएगा, अभी टेंशन मत पालो, दे आर एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट इट। चलो सारे बच्चे इधर देखना, एग्जाम्पल नंबर 2, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका जल्दी बोलो, हाउ मेनी कार्बन आर देयर, आराम आराम समझेंगे, कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पांच छह और सात, सात है ना, क्या नाम हो जाएगा, हेप्टा, 1,3,5 ट्राई इन, अरे बोलो यार ये सुनो, अब इसका मुझे बनाना है ऑर्बिटल डायग्राम, क्या बनाना है ऑर्बिटल डायग्राम, ये क्लियर आ रहा है यहाँ से, बताओ सारे कार्बन यहाँ पे ऐसे करें, कार्बन बैठे हुए हैं क्या, कार्बन कैसा बॉन्ड बना रहे हैं जल्दी बोलो, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फील करना, हेल्प करना, आप समझे सबकी, मैं इसको थोड़ा शेप दे रहा हूँ ऐसा करके, ये कार्बन है, कार्बन है, देखो सबको ऐसे बना देते हैं, एक दो तीन चार पांच छह और क्या चीज सात, बन गया ना सब, एक दो तीन चार पांच छह और क्या चीज सात, सारे बच्चे ध्यान देना, ये कौन सा बॉन्ड बनाया अभी आपने, सारे कार्बन बैठा सकते हो, कौन सा बॉन्ड बनाया आपने, नहीं नहीं नहीं, कौन सा, सिग्मा या पाई बना, अब पाई कैसे बनाओगे, ओवरलैप करना पड़ेगा, तो फील करना चीज को, सबके ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, चाहो तुम ऐसे ही बना लो इसको यार, तुम इसको ज्वाइन भी कर सकते हो, डजेंट मैटर अलॉट, अब बताओ, पहले से जो तुमने बनाया वो सिग्मा बनाया है, सिग्मा किससे बना होगा,
हेड ऑन से या साइड वाइज से? अब जो बनेगा साइड वाइज। बस कुछ मत करना, इनको डॉटेड लाइन से ऐसे करके ज्वाइन कर देना। बना दिए क्या? अरे बोलो यार यस और नो। ये कौन सा ओवरलैपिंग हो गया जल्दी बताइए। साइड वाइज या हेड ऑन? साइड वाइज। अच्छा बताओ, सारे के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे क्या? तो सोच के बताना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास बैठा दो। और ये क्या कर रहे हैं जल्दी बताओ? साइड वाइज कर रहे हैं, और साइड वाइज करके कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं जल्दी बता। तो यहां भी पाई बॉन्ड, यहां भी पाई बॉन्ड, यहां भी पाई बॉन्ड, यहां भी पाई बॉन्ड। एक मिनट, अब परेशानी होनी चालू हुई। पाई बॉन्ड तो इन्हीं दोनों के बीच में, यहां पे कहा था पाई बॉन्ड? फील करना बात को, क्या बोले मैंने? पाई बॉन्ड तो यहीं पर था, यहां कहाँ था? यहां पे था, यहां कहाँ था? यहां पे था, यहां कहाँ था? बात को समझना बहुत अच्छे से। मैंने पाई बॉन्ड नहीं बनाया, मैंने आपको क्या रिप्रेजेंट किया, गौर करना। पाई बॉन्ड तुमने ऐसे करके कह दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? सुनना, हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक इलेक्ट्रॉन। क्या है लेते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। ये हर एक इलेक्ट्रॉन के पास कैपेसिटी है, ये पड़ोसी वाले इलेक्ट्रॉन के पास जाके मूव कर सकता है। क्या कर सकता है? मूव। मूव कर सकता है मीनिंग क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को छोड़ के कहीं और जा सकता है। अगर कहीं और जा सकता है तो इसको हम कहते हैं ये डीलोकलाइजेशन कर सकता है, अपने लोकेशन को छोड़ रहा है। देखो ऐसे करके, लोकलाइज्ड मतलब अपने लोकेशन पे होना, ऑन लोकेशन। मेरी बात को गौर से समझिएगा, मैंने उसके आगे टर्म लगा दिया डी, मतलब अपने लोकेशन को छोड़ देना। मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं यहां से यहां जाने के लिए, इधर से इधर, 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 कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो क्या ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके यहां आ सकता है? आंसर इज यस। क्या ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके यहां आ सकता है? आंसर इज यस। क्या ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके यहां आ सकता है? आंसर इज यस। द पॉसिबिलिटी इज ये पाई बॉन्ड्स अपने अल्टरनेट पोजीशंस पे भी आ सकते हैं। मतलब ये पाई बॉन्ड जो तुमने बनाया है वो फिक्स नहीं है, अपने लोकेशन को चेंज कर सकता है। और चेंज क्यों करेगा? कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकते हैं अपने पड़ोसी वाले ऑर्बिटल में। क्यों शिफ्ट कर सकते हैं? लॉजिक, क्योंकि हर एक के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है? एक। हर एक को कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए? एक और चाहिए। तो अगर पड़ोसी वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके पास ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कुछ देर के लिए भी आ जाए तो उसका काम बन जाएगा। इसीलिए तो बोल रहे हैं साइड वाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? साइड वाइज। साइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइड वाइज? ट्राई टू अंडरस्टैंड। साइड वाइज का मतलब होता है थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक दूसरे के साथ शेयर होना। तो कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर। इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं डीलोकलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? डीलोकलाइजेशन। तो सारे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। अरे बोलो यार ये सोनू, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइजिंग? कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं? 6। तो मैं पूछेंगे आपसे, डीलोकलाइजेशन कितने का हो रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है? तो कितने इलेक्ट्रॉन बोलोगे जल्दी बताओ? 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने का हो रहा था? कितने इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा सकते थे? एक और एक, बस। और कौन से जा रहे थे? ये सब तो फिक्स थे। तो डीलोकलाइज कितने हो रहे थे जल्दी बताओ? कितने का जल्दी बताइए? 2 इलेक्ट्रॉन्स का। बातें समझ में आई? टेंशन मत पालो, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर माइग्रेट कर सकते हैं। क्यों माइग्रेट कर सकते हैं? क्योंकि उनके पास ऑप्शन है कि पड़ोसी के पास वो जा सके, थोड़ी देर के लिए सही, बट वो जा सकते हैं। क्लियर है यहां से? चलिए आते हैं थर्ड डायग्राम पर। यहां तक क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? चलो आते हैं थर्ड डायग्राम पे और समझते हैं इस चीज को। देखो, जैसे मैंने कहा तुमको, CH3, CH2 या फिर CH2 डबल बॉन्ड OCH3, ये देख पा रहे हो सभी कोई क्या? अब एक बार बताना प्लीज, सारे बच्चे बताने यहाँ से। CH2 डबल बॉन्ड CHO और क्या चीज ले बताइए? CH3। ये H क्या बनाएगा पहले बताओ? सिग्मा या पाई? सिग्मा। H कभी पाई। अब सिग्मा बॉन्ड को सीधे सीधे लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? ये कार्बन लिख दिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन।
क्लियर है यहां से? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बन रहा है? एक सिग्मा बन रहा है क्या? बना दो सिग्मा। बना दिए क्या? ये हाइड्रोजन हमेशा क्या बनाएगा? सिग्मा। सीधी सीधी लाइन से इसको ही बना दो, लो हाइड्रोजन बना, ठीक है। अब ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। 2,6 आउटरमोस्ट में कितने? 6। सारे बच्चे गौर से समझिएगा। एक ये पड़ोस को दे देता है, एक इसको दे देता है, दे दिया तो 6 में से 2 डाल दिया इसने, ठीक है। और जो बना वो कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड बना। बोलो यार ये सोनू। बट 2 बच गए ना, ओवरऑल 8 होगा ना। 6 होते हैं, 2 उसने शेयर कर लिया, तो 2 शेयर कर लिया तो 2 इधर से 2 इधर से और 2 बच गए। अरे बोलो यार ये सोनू। 6 खुद का, 2 पड़ोसी का, और 6 2 कितने हो गए? 8। अब सुनना, मेरी बात को गौर से समझिएगा। एक सिग्मा तुमने बना दिया, तो एक तुम बनाओगे अब पाई, इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल ऐसे करके बना दिया। बना दिया क्या? इसके पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। बोलो यार ये सोनू। अरे बोलो यार ये सोनू। अब सुनना अच्छे से। ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इनके पास। बोलो यार ये सोनू। करेंगे तो क्या होगा? गौर से देखिएगा सब कोई। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो सकते हैं। बोलो यार ये सोनू। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों भी आपस में शेयर हो सकते हैं इनके साथ। अरे हाँ या ना? ठीक। क्यों? समझना अच्छे से। क्यों पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इनके पास भी, सुनो सभी कोई, इनके पास भी, अच्छा अच्छा, इधर क्या है? सी है और इसके साथ 3 H लगा हुआ है। लगा दिया यहां से। अब देखो, ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ पार्टिसिपेट कर सकता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब क्या है? कार्बन का एक, इस कार्बन का भी एक, और इस ऑक्सीजन का कितना? 2। आपस में सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लॉजिक क्या है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? गौर कीजिएगा सब कोई। बिकॉज ये वाले कार्बन भी, ये वाले कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन लेके बैठे हैं, ये भी sp2 लेके बैठे हैं, और ये भाई ऑक्सीजन भी क्या लेके बैठा है? जल्दी बताइए। sp2 लेके बैठा है। और sp2 अगर लेके बैठा है तो मेरी बात को गौर से समझिएगा। sp2 वाले एक प्लेन पे होते हैं, और उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्लेन के ऊपर और प्लेन के किधर होंगे? नीचे। जब प्लेन के ऊपर नीचे होंगे, वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे शेयरिंग में। क्या चीज में? जल्दी बताइए। शेयरिंग में। तो इसके ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर भी आ सकते हैं, इसके पास भी जा सकते हैं, और माइग्रेशन कर सकते हैं। और अगर माइग्रेशन कर पाएंगे तो बताइए ये वाले का क्या होगा भैया? ये वाले का क्या होगा? ये नहीं पार्टिसिपेट करेगा। ये क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेगा? समझना अच्छे से। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। इसके पास ये कितने? एक। इसके दो। ये वाले क्या होते हैं? इसके फिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं? जल्दी बताइए। फिक्स्ड। और अगर फिक्स होंगे तो इसको हम लोग कहेंगे लोकलाइज्ड। क्या कहेंगे? जल्दी बताइए। लोकलाइज्ड। तो ये वाला क्या कहलाएगा? डीलोकलाइज्ड। क्या कहलाएगा? जल्दी बताइए ऐसे। डीलोकलाइज्ड। ये दोनों भी क्या कहलाएंगे? डीलोकलाइज्ड। तो इसके पास कितने डीलोकलाइज्ड है? 2। इसके पास भी कितने? एक एक है ना भैया। तो एक और एक कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं? 2। तो मैं पूछूंगा डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल? जल्दी बोलो। 4 इलेक्ट्रॉन्स है। लोकलाइज्ड कितने हैं? लोकलाइज्ड कितने हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं कर रहे हैं और 2 कर रहे हैं। अरे बोलो यार, आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो 2 कर रहे हैं और 2 नहीं कर रहे हैं। तो 2 करेंगे तो वो दोनों डीलोकलाइज्ड कहलाएंगे, और जो नहीं कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? लोकलाइज्ड। तो ओवरऑल कितने कर रहे हैं? डीलोकलाइजेशन ओवरऑल कितने कर रहे हैं? 4। कितने लोकलाइज्ड हैं? 2। समझ में आई बात है? चलो और देखो सबको एग्जांपल के तौर पर। आपने एक स्ट्रक्चर सुना होगा, दैट इज बेंजीन। अरे बोलो यार यस और नो। क्या सुना है? बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर बताओ। C6H6 फॉर्मूला होता है क्या? तुमने कैसे बनाया बेंजीन को आज तक? ले रहे हैं यहां से। अब सारे बच्चे बताओ। हर एक कार्बन के पास अपना एक पाई बॉन्ड भी है ना? कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। ठीक है। अब सुनना सभी कोई, सीधी बात समझना, यहां से बहुत इजी कर देता, टेंशन मत पालो ज्यादा। हर एक पाई बॉन्ड के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अरे बोलो यार। हर एक पाई बॉन्ड के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। तो इसके पास भी 2 होगा। बोलो यार। कितने होंगे? बोलो सब कोई। 2। इसके पास भी, इसके पास भी। कितने हो गए टोटल? 2 2 4 2 6। तो कितने डीलोकलाइजेस ले रहे हैं यहां से? यहां देखो सब कोई। कितने पाई थे? पाई कितने थे?
एक पाई थे, हर एक पाई के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दो, तो दो वहां से हो गए, और दो किसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ऑक्सीजन के। दो और दो कितने हो गए? चार। ऑक्सीजन का टोटल होता है 6, जिसमें से दो डिलोकलाइज कर गया, दो बॉन्ड में चला गया, बच गया कितना? दो। दो क्या हो गया? लोकलाइज्ड। आया समझ में? अब सुनो यहां से, खुद ही बता दो पहले ही, बेंजीन के पास कितने डिलोकलाइज्ड होंगे? कितने होंगे? 6। हर एक पाई के साथ कितने होंगे? ना दो। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, और क्या चाहिए? 6। 6 हो गया क्या? और अगर 6 हो गया तो समझो सारे बच्चे, हर एक कार्बन के साथ, हर एक कार्बन को आप कॉर्नर पे बैठा दो। बैठा दिए कार्बन पे। अरे बोलो यार, ये सोनू, ये वाला कौन सा बॉन्ड बनाया अभी आपने? सिग्मा या पाई? सिग्मा। अब क्या बनाएंगे? पाई के लिए क्या करेंगे बोलो? हर के साथ ऑर्बिटल ड्रॉ करो। कह रहे बोलो यार, ये सोनू, क्या बनाओगे बताओ? ऑर्बिटल। सिंपल बोलो यार। हर एक ऑर्बिटल के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं आप? एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन डालिए सब में। डाल दिए क्या? अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे क्या? शेयरिंग करें तो बताओ क्या बन जाएगा? ये इसके साथ, 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 ये इसके साथ। अरे बोलो यार, ये सोनो, चाहो तो तुम नीचे से भी ज्वाइन कर दो। अगर आपका मूड है कि आपको नीचे से भी ज्वाइन करना है तो कर दो ना नीचे से ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ये ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, इसको करो, इसको करो, दैट्स इट। आया समझ में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? फील करना चीज को। ये क्या हो रहा है जल्दी बताओ यहाँ से? ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं जल्दी बोलो? शेयर कर रहे हैं क्या? पड़ोस वाले ऑर्बिटल में जा रहे हैं? ये लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? बोलो बोलो सबको ही। डीलोकलाइज है। तो डीलोकलाइजेशन कितने का हो रहा है? बोलो कितने का हो रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है क्या? अरे बोलो यार, यस और नो। तो डीलोकलाइजेशन 6 इलेक्ट्रॉन्स का। अब सारे बच्चे बताना कितने पाई बॉन्ड्स बने? पाई बॉन्ड कितने बने? 3। सिग्मा कितने बने? 6 तो दिखाई दे रहे हैं, बट हाइड्रोजन को तुम भूल गए क्या? हाइड्रोजन को भूल गए क्या? अरे बोलो यार। हाइड्रोजन हमेशा कितने बनेंगे? सिग्मा या पाई? सिग्मा बनाएगा तो कितने सिग्मा ओवरऑल? सिग्मा सिग्मा सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड कितने बने? 12। अरे बोलो यार, पाई बॉन्ड कितने बने? पाई बॉन्ड कितने बने? 3। अरे बोलो यार, सिग्मा बॉन्ड कितने बने? सॉरी, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? डीलोकलाइज्ड कितने हैं? 6। समझ में आया कैसे है? हर एक पाई के साथ कितने? हर एक पाई के साथ कितने? दो। कितने पाई हैं? 3 2 जा 6। आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अरे इज इट ओके और नॉट? क्लियर है सभी को? चलिए, 7th, सॉरी कौन सा हो गया? 5th ना? 5th। टेंशन ना पालें, टेंशन ना पालें, अभी शुरू ही हुआ है। इतने जल्दी घबरा जाइएगा तो कैसे होगा काम? मैं तुमसे पूछता हूँ, सारे बच्चे देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, फील नथिंग एयर। सुनो 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 सारे बच्चे सुनो, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। ठीक है, गौर कीजिएगा सभी को। यहां से कर रहे हैं, हेल्प मी आउट फ्रॉम दिस। इसके पास, एक मिनट, इसके पास कितने डीलोकलाइज्ड हैं? सॉरी, कितना पाई बॉन्ड है इसके पास? एक है। डीलोकलाइजेशन कितना? इधर लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। दो होंगे। अरे डीलोकलाइजेशन कितने होंगे? दो। ठीक है। उसके बाद ये नाइट्रोजन का दिखाई दे रहा है तुम्हें क्या? नाइट्रोजन के पास भी हाइड्राइजेशन जो बच्चे है वो यहाँ पर है, sp2। क्या जल्दी बताओ? sp2। तो सारे बच्चे देखना यहाँ से, C है, H है, H है, ठीक है। फिर बनाया C, और यहाँ पे क्या बना दिया? H, और यहाँ पे N। फिलहाल के लिए हाइड्राइजेशन को मैं हटाता हूँ, ये तुम्हें टेंशन दे रहा है। ये हाइड्रोजन कर दिया क्या? अरे बोलो यार, ये सोनू, ठीक है। बोलो यार, दो हाइड्रोजन बना दिया ना? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो, हेल्प करना सबको। एक ऑर्बिट ऊपर और एक ऑर्बिट नीचे, एक ऑर्बिट ऊपर और एक ऑर्बिट नीचे। ऑर्बिटल सेम ही होते हैं, लोब्स अलग अलग बनाते हैं हम। इसके भी लोब एक ऊपर और एक लोब किधर? नीचे। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अरे बोलो यार, यस और नो? ठीक है। फील करना, बताओ इस कार्बन के लोब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक। बहुत अच्छा। इसके भी एक। अब बताओ, ये दोनों आपस में शेयर कर सकते हैं, और इस भाई साहब का भी ये दोनों मिलके इधर उधर मूव कर सकता है। क्यों 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 क्यों? बिकॉज ये भी पाई बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है।
क्या बनाने के लिए रेडी है? पाई बॉन्ड बनाएगा वो भी। आया समझ में? दिख नहीं रहा है बट वो क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। अब चलो तुमको हेल्प करता हूँ, इसके साथ ज्वाइन कर दो, इसके साथ ज्वाइन कर दो। अरे बोलो यार ये सुनो, इसके साथ ज्वाइन कर दो, इसके साथ ज्वाइन कर दो, थोड़ा बहुत मिटा दो ताकि माइग्रेशन दिखाई दे। चलिए बताएंगे डीलोकलाइजेशन कितने का? डीलोकलाइजेशन कितने का? 4 इलेक्ट्रॉन्स। लोकलाइज है क्या? नहीं। खत्म हो गया। आ गया सबको समझ में? जो डीलोकलाइजेशन 4 इलेक्ट्रॉन्स। आपको डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स का बनाना है। मोटे तौर पे कुछ कुछ आइडिया लग रहा है क्या? अब चलो, तुम्हें यह भी दिक्कत हो रहा है कि हम कैसे पहचानेंगे कौन करेगा नहीं करेगा, बहुत सारी सवाल। इसमें आपको कैसे आइडिया लगा कि 2 कर रहा है और 2 नहीं कर रहा है? हमें भी तो पता होना चाहिए। अभी मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाया नहीं, अब गौर करना कैसे कैसे होना चाहिए। गौर कीजिएगा सभी को। देखो यहाँ पे फिलहाल के लिए तुमको एक ट्रिक बताता हूँ। डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है क्या? क्या दिखाई दे रहा है? डबल। यहाँ पे क्या होगा बोलो सबको? यहाँ पे क्या होगा? इसके पड़ोस में चल जाओ। क्या चल जाओ? पड़ोस में। पड़ोस में देखना क्या क्या मिलेगा तुमको। सारे बच्चे गौर से देखना। पहला देखना प्लस। क्या देखना बोलो? प्लस। प्लस मतलब प्लस कब हुआ वो सोच के बताओ। जब इलेक्ट्रॉन चला गया वो इलेक्ट्रॉन होगा, चला जाता है तब प्लस आता है। अरे बोलो यार दोनों। चला जाएगा तो क्या आएगा? प्लस। माइनस कब आएगा? आता है। ठीक है, ये जब दिखाई दे दे लोन पेयर। कौन सा पेयर है लिखते? लोन पेयर। या फिर तुमको सिंगल दिखाई दे। सिंगल को क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। क्या क्या बोले जल्दी बोलो। प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, लोन पेयर दिखाई दे या फ्री रेडिकल दिखाई दे, सब पार्टिसिपेट करेंगे डीलोकलाइजेशन। अब गौर कर लो सारे डायग्राम्स पर। डबल बॉन्ड के पड़ोस में लोन पेयर, डबल बॉन्ड के पड़ोस में करेगा पार्टिसिपेट। आया समझ में? एक ही करेगा तो बचा हुआ एक नहीं करेगा। तो इसके पास कितने थे? 2 और 2 4 थे। अरे बोलो यार, जिसमें से 2 किया और 2 जो किया वो डीलोकलाइज में गिनती हुई उसकी। अरे बोलो यार ये सुनो। और जो नहीं किया वो लोकलाइज। पड़ोस में। क्या बोला? दिमाग में आ रही है बात है? कुछ कुछ आइडिया लग रहा है? अभी बहुत सारे एग्जांपल्स है। पहले क्लियर हुआ क्या? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम घर पे ड्रॉ करोगे इसको, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फिगर्स होंगे। ठीक, घर पे ड्रॉ करो। आज फ्री बैठ के बैठे हो ना दिन भर, तो आज जाके कर लेना इसको। डायग्राम क्लियर है यहाँ से? हटाए क्या? भाई टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा इसको बनाने में। तुम ऐसे युगांडा वासी हो, ऐसे बहुत समय। हटाए क्या? फोटो 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 जल्दी फोटो ले लो। एक बढ़िया सा फोटो भेजो इसका। ये फोटो हो गया। फोटो फोटो क्लिक कर लिए? चलो, हो गया ना भैया? चलिए तुम लोग रेडी हो क्या? गौर करना आप सब कोई। कौन सा एग्जाम्पल है? 6। चलिए बताइएगा सब कोई। अब आप लोग शायद थोड़ा प्रिपेयर हैं और प्रिपरेशन पे थोड़ा आंसर करके लाएं। चलिए बताएंगे इसका। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। एक बात बताओ, ये क्या है बोलो? CH3। क्या है बोलो? कहीं भी चर्चा भी CH3 का हुआ था? CH3 कहीं भी दिखाई दे तो वो sp3 होता है। क्या बोला? sp3। और sp3 का शेप होता है टेट्राहेड्रल। कैसा शेप होता है? हमको चाहिए प्लानर वाला। कौन सा वाला? जहां sp3 दिखाई दे बोलो कि कुछ भी नहीं करेगा, वो कभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, बिकॉज वो प्लेन पे नहीं होता है। वो ट्राइपॉड स्टैंड की तरह होता है। सोचो, जो प्लेन पर है और सामने सामने जो ऑर्बिटल्स कराते हैं ना पी वाले,
सामने सामने जब पी वाले पकड़ाते तभी शेयरिंग हो पाती। तो सोच के बताओ, सामने सामने होने के लिए ऐसे होना पड़ेगा ना पैरेलल। अगर एक ऐसा घुमाया एक ऐसा घुमाया तो आया समझ में। और sp3 के साथ नहीं प्रॉब्लम। तो जहां sp3 दिखाई दे रहे वहां पर चीख चीख के कहो कि वो नहीं करेगा पार्टिसिपेट। आया समझ में। कौन वाला करेगा केवल और केवल sp2 वाला। कौन सा वाला sp2 जो क्या हो प्लानर हो। जो क्या हो बताओ प्लानर हो। क्या बोला फिर से sp3 क्यों नहीं करेगा। क्योंकि इसके पास p ऑर्बिटल्स होते हैं बट वो p ऑर्बिटल्स पैरेलल बिकॉज नो पैरेलल क्या नहीं है इसके पास जल्दी बताओ p ऑर्बिटल्स। क्या नहीं है बताओ इसके पास पैरेलल p ऑर्बिटल्स नहीं है। इसके पास पैरेलल p ऑर्बिटल होगा वही करेगा। और पैरेलल किसके पास होता है पैरेलल किसके पास होता है sp2 के पास। तो बताओ ये वाला क्या डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा बोलो sp2। ये भी क्या हो जाएगा sp2। अगर तुम्हें दिक्कत है फिर से बता देता हूँ। सिंगल बॉन्ड sp3 डबल बॉन्ड sp2 ट्रिपल बॉन्ड sp। अरे बोलो यार ये सुनो इसके पास भी पैरेलल p है। इन दोनों के पास पैरेलल p है बट इसके पास पैरेलल p नहीं है। समझ में आ गई बातें। तो क्या देखो तो भूल जाओ sp3 देखो तो बोलो कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कौन करेगा जल्दी बोलो sp2 और sp। दैट्स इट खत्म हो गया बात। चलो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तुमको पकड़ना है। चलिए अब बताओ क्या ये तुम्हारा फेवरेबल कंडीशन है। डबल बॉन्ड के पड़ोस में लोन पेयर दिख रहा है क्या करेगा पार्टिसिपेट। बिना ऑर्बिटल डायग्राम बनाए बताओ कितना डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है इसमें। हो गया आंसर। अरे बोलो यार ये सुनो विचार नहीं हुआ क्या। दो इसके पास और दो इस मैडम के पास। अरे बोलो यार ये सुनो हाउ मेनी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बोलो चार। कोई दिक्कत कोई आपत्ति। आइए इसका बनाया जाए ऑर्बिटल डायग्राम। क्या बनाएंगे जल्दी बताओ ऑर्बिटल डायग्राम। सारे बच्चे गौर से देखो घबराना मत। बहुत आसान बहुत इजी। बना दो CH3 जिसका नहीं बनेगा उसको छोड़ दो एज इट इज। बना लो सिग्मा बॉन्ड। अरे बोलो यार ये सोनो फिर बनाओगे कार्बन फिर बनाओगे कार्बन। अरे बोलो फिर बनाओगे क्या चीज NH2 उसके साथ 2H लगा दो इस तरीके से। कोई दिक्कत। कहाँ लूप्स बनाना पसंद करेंगे पहले पे लूप बनेगा क्या उसका कोई काम ही नहीं है। किस पे बनेगा सेकंड में बनेगा क्या। अरे पक्का लोब 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 लोब। इसका लोब क्यों बनाया समझ में आया फेवरेबल कंडीशन। आया नहीं आया। इसका इससे दोस्ती हो सकता है इसका इससे दोस्ती हो सकता है बट इसका इससे दोस्ती इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं। कोई दिक्कत कोई आपत्ति। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर हाउ मेनी टू। पार्टिसिपेट करेगा क्या हाँ। हाउ मेनी डिलोकलाइज्ड आर देयर फोर। ऑर्बिटल डायग्राम डन खत्म। चाहे तो आप नीचे से भी ज्वाइन कर दें मुझे कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है बट डॉटेड डॉटेड बना देना क्योंकि ओवरलैपिंग में साइड वाइज नीचे से भी पॉसिबल है ऊपर से भी। दो और दो चार मत गिन लेना ऐसे नीचे से। समझ में आया कोई दिक्कत। अरे बोलो यार अभी सोच में पड़े हुए कुछ लोग लो सोचने वाले लोग लो एक एग्जांपल और लो। तुम्हारे लिए मैं चुनिंदा बहुत सारे एग्जांपल्स ला सकता हूँ ऐसे ऐसे। देखो होल फुल नहीं आंसर आंसर मी हाउ मेनी डिलोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। बोलो जल्दी बोलो जोर से बोलो। दो या चार चार। आइए कोई बात नहीं कर चल सकता है चल सकता है चल सकता है चल सकता है। तुम जो बोलोगे सब मान लेंगे आ जाओ इधर। गलत फहमी है तुम्हें क्या बताओ इसका पहले बनाओ हाउ मेनी सिग्मा आर देयर। सिग्मा सिग्मा दो हाइड्रोजन होगा ना। अरे बोलो यार हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अरे हाँ यार आराम आराम से। ये बनाएंगे क्या ये बना क्या अरे बोलो हर बार नहीं। ये हाइड्रोजन ये बना C और H। ये बना N और ये H और ये क्या चीज H। ठीक है कोई दिक्कत कोई आपत्ति। हेल्प करना सारे बच्चे प्लीज फोकस है। इसका लोब बनाए या नहीं बनाए। अरे इसको बोलो लोब बनाए या नहीं बनाए। रुक जाओ तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। तुम लोग पहले गर्मी लो। बोलो बनाए या नहीं बनाए। बनाए क्या ये लो
बना क्या? इसका ही लोब बनाए क्या? हाँ। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स? अरे बोलो अब। एक इसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे क्या? नीचे भी ज्वाइन कर सकते हो क्या? एक ही बात हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो तो क्या है, चारों तरफ सिंगल सिंगल सिंगल, और जिसके पास चार सिंगल वो क्या होते हैं? sp2 या sp3? sp3 होते हैं। और जैसे sp3 आया ये ब्रेक हो गया, खत्म हो गया मामला, नहीं होगा। अब इसके पास तो लोन पेयर है, तो बनाओ उसके लोब, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। बट क्या इसके लोब का कोई काम है क्या? क्या रूल था कि पड़ोस के पास सा बॉन्ड होना चाहिए? डबल बॉन्ड। क्या इसके पास, पड़ोस के पास डबल बॉन्ड या sp2 था? नहीं था। तो इसके पास होते हुए पार्टिसिपेशन नहीं होगा। और नहीं पार्टिसिपेट जब होता है तो हम कहते हैं कि भैया ये केवल और केवल sp3 ही शो कर रहा है। पार्टिसिपेट करे तो sp2 है, नहीं करे तो sp3 है। अरे बोलो यार ये सुनो। कंडीशन गौर से देखिए, इसका पड़ोस वाला एग्जांपल समझ में आ रहा है? ठीक पड़ोस के पास कौन सा बॉन्ड था? डबल बॉन्ड। इसके पड़ोस के पास कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। ये कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp3। यहाँ चीख चीख के लिखा हुआ sp3 पैरेलल p ऑर्बिटल्स नहीं लेता, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब मुझे आंसर बताना, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वेरी गुड। कितने हैं? दो। लोकलाइज्ड कितने हैं? वेरी गुड, नहीं, दो इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के दोनों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एक लोन पेयर है, या फिर कह सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स है। पेयर मतलब दो होते हैं ना यार। तो लोकलाइज्ड कितने हैं? दो। डीलोकलाइज्ड कितने हैं? दो। यहाँ पे डीलोकलाइज्ड कहाँ गया? डीलोकलाइज्ड कितने हैं? चार। लोकलाइज्ड है ही नहीं एक भी, तो कितने हो जाएंगे? जीरो। समझ में आया? दोनों एकदम इर्द गिर्द का एग्जाम्पल है। क्योंकि बीच में इसके क्या आ गया, जल्दी बोलो यहाँ से। sp3 आ गया तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। sp2 करेगा क्या? ये sp2 करेगा क्या? हाँ। ये sp3 है, sp2 है। sp3 क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अरे बोलो यार ये सोनो। नहीं करेगा मतलब एक टिक और लगाना है, कोई दिक्कत कोई आती? ये करेगा, करेगा नहीं करेगा? करेगा। ये sp2 की तरह बिहेव करेगा। दिख रहा है sp3 बट sp2, क्योंकि ये बॉन्ड आ सकता है यहाँ पर, तो चलेगा, करेगा। ये sp2 करेगा, ये sp2, ये sp3। अब आया और एग्जांपल्स है यार, कमी थोड़ी है। साल एग्जांपल तो दे रहे हैं। ये बोलो यार ये सुनो, किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति? अच्छा चलो, तुम्हारे लिए एक और, एक और, एक और, एक और लो। तुम लोग जब तक पूरी तरीके से संतुष्ट ना हो जाओ कि ये बातें मुझे समझ में आ गई, तब तक मैं तुम्हें एग्जांपल्स देते रहूंगा। चलिए, आंसर करेंगे सारे बच्चे। चलो, हाउ मेनी डीलोकलाइज्ड, हाउ मेनी लोकलाइज्ड? बोलो भाई, बोलो बोलो जल्दी बोलो। डायग्राम डायरेक्टली इस पे कर दे क्या? बच्चे ये वाला बताओ कैसा है, खुद ही हाइब्रिडाइजेशन बोलो। sp2 यस और नो, ये बोलो। करेगा नहीं करेगा? ये बोलो। करेगा? नो। ये करेगा? ये करेगा? इसके पास तो है, क्या है वो? बट वो किसी काम का। दाएं तरफ देखा तब भी sp3, बाएं तरफ देखा तब भी। तो खुद क्या होना पड़ा इसको? sp3 बोलेगा मैं भी कर नहीं पाऊंगा। अरे बोलो यार ये सोनो। तो ऑर्बिटल डायग्राम किसका बनेगा? अरे देखो गौर से देखो, इसी बना दे क्या? नहीं, अलग से बना ही देते। घर पे जाके फिर कुछ एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, उससे बेहतर है यहाँ पे बना दो। अरे बोलो यार ये सोनो, इसका लोब ऐसे बनाओगे क्या? इसे तो हाइड्रोजन दोगे, इसका दो लोन पेयर। अरे यार ये सोनो, इसके पास एक लोब ऊपर और एक लोब नीचे, लोब ऊपर और लोब नीचे, पार्टिसिपेट करेगा? करेगा। डीलोकलाइज कितने हैं बोलो? लोकलाइज इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। अरे बोलो यार ये सोनो, आया नहीं आया? आया। कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं? पक्का? चलो आ जाओ, 9 नंबर। एक और। आप खुश हो रहे हैं? ये बढ़िया चीज है भैया, ये पहले से बनवाते रहते मजा आता। क्या हो?
चलिए मेरी बातों को आंसर करे, और ये रहा आपके सामने डायग्राम। बोलो, डीलोकलाइज 4 है क्या? कैसे पता किया? अब तो आइडिया लग गया होगा यार। चलो स्टार्ट करें, बोलो क्या है? sp2 sp3 पैरेलल p होगा नहीं होगा? क्या हुआ? कैसे 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 कर रहे हो? अरे बोलो, sp2 और क्या चीज? sp2, ये वाला बोलो। करेगा ये वाला, ये ये ये। अरे समझ में आ रहा है ना सभी को? सिंगल बॉन्ड नहीं, ये। दाएं तरफ देखा तो इसे हलचल नहीं हुआ, और बाएं तरफ इसे कुछ नजर आ गया। अरे बोलो यार, यस और नो। बोला इधर से ना सही तो उधर से ही सही, क्या बोलते हो? करेगा क्या? हाँ, एक तरफ इसको मिल गया, अब ये अपना रंग बदलेगा, और रंग बदलेगा क्या? तो ये पार्टिसिपेट करेगा। तो बना दे इसका डायग्राम, बोलो। बना रहे हैं, सबको ध्यान देना गौर से। 1 2 3 4 5, चलो। यूं, यूं। अरे बोलो यार, ये सोनू, बनेगा क्या? और भी बनेगा क्या? हाँ, सही है ना सारा? इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके पास दो। ये बोलेगा मैं तुमसे मिलूंगा, ये भी इससे मिलेगा। अगर चाहो तो तुम खूबसूरत बनाने के लिए किधर बना सकते हो? नीचे। नीचे का मतलब कुछ एक्स्ट्रा से नहीं होता है, उतना ही होता है। तो डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जल्दी बोलो। 4 है क्या? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अरे बोलो, अब आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा? क्या दुनिया का सही सत्य समझ में आया तुम्हें? एक और बनवा लें? गारंटेड रेडी हो? गलती कर दोगे। चलो, ट्राई करोगे पक्का क्या? आ जाओ, कहानी समझे क्या? गारंटेड। चलो, साला, ऊपर बनाते ऑर्बिटल टॉपिक टॉपिक डालिए ना। एस हमेशा क्या बनाता है? बता दिया, एस हमेशा क्या बनाता है? सिग्मा। चलो, आधे क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाएंगे? 9। 10वें में पहुंचे मात्र। आ जाओ, ये रहा आपके सामने एक प्यारा सा डायग्राम, और उसको पिरिडीन कहा जाता है। खैर छोड़ो, नाम वाम से क्या लेना देना, आप आंसर बता दो मुझे। हाँ, बोलो जल्दी। गारंटीड। 8, 8 और 6। चलो आओ देखते हैं, कहानी समझते हैं। यूं 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 यूं। ओके, गारंटेड। चलिए हाइब्रिडाइजेशन बताइएगा थोड़ा इसका, मैडम सर बोलिए। बोलो बच्चा। sp2। इसका बोलो, इसका बोलो, जोर से बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। ठहरो, sp2 तो है, ठीक ना? नहीं है ऐसे, यहाँ तक कोई दिक्कत? डबल बॉन्ड के कारण sp2 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट गौर करना, यहाँ तक क्लियर है सबको कहानी? अगर सब sp2 है तो खुशी से हम लोग बोलेंगे ये भी करेगा, ये। 2 2 4 2 6 2 8। पक्का ऐसे बोले क्या? आज समझना सब कुछ। यूं, यूं, यूं। आज के बाद से अगर मेहंदी लगाने का कभी मौका मिले तो ऐसे ही मेहंदी लगाएं, इससे आपका ऑर्बिटल डायग्राम भी रिवाइज होगा। कोई दिक्कत, कोई दुल्हन मेहंदी, ये देखिए। ये क्लियर है या नहीं है? पार्टिसिपेट करेगा सब? अरे बोलो, आइए ज्वाइन कराते हैं इसको। यूं यूं यूं। करेगा क्या? तुम नीचे से ही बनवा सकते हो, ठीक? मैंने कर दिया। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स, बोलो सबको बैठा दो जल्दी, बताओ। 1 2 3 4 5, और बोलो। 2, सुनना सबको। 1। ले, सोचो, सोचो। साला वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया हैं? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने? नहीं नहीं ऐसे नहीं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने? अरे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने? अच्छा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ही बता दीजिए, कन्फिग्रेशन। 2 5। नाइट्रोजन गौर से देखो, 3 बॉन्ड्स बना रहा है। 1 2 3। अरे बना रहा है ना? एक एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा अपना वो।
तभी तो बॉन्ड बना होगा, एक पड़ोसी ने लिया होगा। तो एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, दो एक तीन हुए, बचे कितने? दो। अरे बोलो यार ये सुन, दो बच गए हैं। अब दो बच गए तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पड़ोसी में sp2 करके लिख देता हूँ और यहाँ बच गया दो। अरे बोलो यार ये सुन, ये दो बच गया। मैंने नाइट्रोजन से पूछा कि क्या तुम ये दो इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट कर, अच्छा बताओ अब इसका एक पार्टिसिपेशन है या दो पार्टिसिपेशन, ऑनेस्टली बोलना। अरे यार, मैं कह रहा हूं कि पाई बॉन्ड में कितना पार्टिसिपेशन है नाइट्रोजन का। फिर से बोलता हूँ, नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड्स हैं? बॉन्ड 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 कितने सिग्मा कितने पाई? दो सिग्मा एक पाई, दो सिग्मा में ही चला गया। अरे तो हम तीनों रिलेशन को पाई का करते हैं सिग्मा का करते हैं? सिग्मा का थोड़ी कर रहे हैं। पाई ना इधर उधर घूम रहा है साइड वाइज, बताया था ना, साइड वाइज में एक ही है ना, तो एक ही है ना, ये लो ये वाला, ये ना है। तो कितने हुआ टोटल बोलो? 6। अग्रीड। ये वाला इसके पास बचा हुआ था, गौर से देखना सब कोई घर में बनाने वक्त अच्छे से। ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? कंडीशन नहीं कर रहा है। गौर करो, इसका दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसी पे लगा हुआ है जिसके पास दो बॉन्ड है। रूल क्या कह रहा था? ये कौन सा बॉन्ड है? पड़ोसी के पास लोन पेयर, माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, फ्री रेडिकल। अरे हाँ या ना? यहां पे क्या फोटो बनाया पता है? इस पे डबल है, उसी पे लोन पेयर। जिसमें डबल उसमें लोन पेयर क्यों पार्टिसिपेट करेगा? लॉजिक तो ये था ना। नहीं आया, आया नहीं आया। फिर से नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में कितने? 5 थे। कितने बोलो? 5। 5 में से दो क्या कर रहे हैं? सिग्मा, और एक क्या चीज कर लिया ना। तो दो और एक तीन बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं क्या आपको? दो नहीं कर रहा कुछ भी, वो बैठा हुआ है, लोन पेयर है वो इधर उधर देखा, हुलुक बुलुक किया, उसको नजर आया इधर क्या है, डबल बॉन्ड है, इधर घूम जाते हैं थोड़ा सा। इसको ये बुलाया, वे हम बैठे हुए हैं, तुम्हारा कोई काम नहीं यहाँ पर डीलोकलाइजेशन में, हम कर सकते हैं, ऑलरेडी हम कैपेबल हैं, तुम बैठे रहो चुपचाप, क्योंकि तुम कंडीशन को सेटिस्फाई डबल बॉन्ड पे ही बैठा हो, डबल बॉन्ड के पड़ोस में नहीं। आया समझ में? इसको और ऐसे कंडीशन को लोकलाइज्ड कहा जाता है। बोला था ना फंस जाओगे। ठीक है, तो अब बोलो डीलोकलाइज्ड कितना? डीलोकलाइज्ड कितना? 6 इलेक्ट्रॉन्स। लोकलाइज्ड कितना? हाँ वेरी गुड, 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कौन सा? एलपी ऑफ नाइट्रोजन। नहीं करेगा पार्टिसिपेट, क्यों नहीं करेगा पार्टिसिपेट? पार्टिसिपेशन का रूल क्या होता है? डबल बॉन्ड के या ट्रिपल बॉन्ड भी चलेगा। अच्छा एक मिनट, कल के दिन तुमको ट्रिपल बॉन्ड भी दे दे, कौन सा बॉन्ड दे दे? ट्रिपल बॉन्ड, प्लस माइनस लोन पेयर या फ्री रेडिकल चलेगा, बोला तो अभी। sp2 हुआ तब भी करेगा, sp हुआ तब भी करेगा, क्योंकि दोनों के पास क्या है? पैरेलल p। बट कौन नहीं करेगा? फील कर पा रहे हो बात को? इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं करा। और pyridine में क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन, 6 डीलोकलाइज और दो लोकलाइज। समझ में आया? कंडीशन समझ में आया? क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं तुम्हें? और एक अच्छा वाला करवा देंगे भाई, बहुत सारे। पहले समझ में आया नहीं आया? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? पक्का आंसर कर दोगे इस बार? अब तुम चांस नहीं लेना चाहोगे। ठीक है, समझ में आया? वन ऑफ द गुड एग्जांपल, इसको कहते हैं pyridine, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। कल के दिन एक होता है रीड्स रिएक्शन, एक रिएक्शन होगा SOCl2 के साथ, कराते हैं रीड्स रिएक्शन, उसके अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, REED रीड्स रिएक्शन करेंगे, मैं केमिकल मैकेनिज्म आप ही के लिए सब कुछ है। समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो यार ये सोनू, इज द कंसेप्ट इज क्लियर? क्या बोला था बोलो फिर से? कौन करेगा? sp2 करेगा या sp3 करेगा? करेगा sp करेगा क्या? sp भी करेगा। और sp2 क्यों करता है? कि उसके पास पैरेलल क्या है? p ऑर्बिटल्स है। sp3 के पास पैरेलल p ऑर्बिटल्स नहीं है। लोन पेयर, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, फ्री रेडिकल के पड़ोस में डबल बॉन्ड ट्रिपल होना चाहिए, या उस पे ही डबल ट्रिपल होना चाहिए? पड़ोस में, उस पे होगा तो वो नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा? क्योंकि लोन पेयर हाईली स्टेबल फील करता है अपने आप को डबल बॉन्ड के साथ। लॉजिक उसकी ये होती है, उसका लॉजिक समझो क्यों। ऐसा कोई पूछेगा ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन ये है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, याद करो sp2 और sp के पास परसेंटेज एस करेक्टर बहुत ज्यादा होता है, और परसेंटेज एस करेक्टर से इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ जाती है। याद आ रहा है? एग्जाम्पल करवाया था इंडक्टिव इफेक्ट में। और जितना इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की आदत ज्यादा होगी आपकी, और इलेक्ट्रॉन जैसे आपको मिल गया तो आप उसको छोड़ना
नहीं चाहेंगे, इसलिए वो लोकलाइज्ड। लॉजिक यहाँ पर है। समझ में आ गई बात है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? एग्जाम्पल नंबर 10 तक क्लियर है सभी को? चलिए फोटो क्लिक जल्दी से, जल्दी करो, जल्दी करो, बी फास्ट। सीधा कीजिए जल्दी से, जल्दी। सारे एग्जाम्पल्स आज खत्म करने हैं इसके। और प्लीज बहुत नीट एंड क्लियर बनाना, 2-3 पेन का यूज करके, बहुत इंपॉर्टेंट। ये अगर ये समझ गया, रेजोनेंस अच्छे से बन जाएगा तुमसे। बनाए क्या सर? फोटो हो गया? फोटो क्लिक है, फुलचुल कर रहे हो। फोटो क्लिक है, हटा दें? चलो फैन चालू कर दो। चलो फैन चालू कर दी तुम्हारे। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जो बता देगा मैं मान लूंगा उसको। मानना क्या, एक और एग्जांपल ले लेना। आइए एग्जांपल नंबर 11। सारे बच्चे फोन बंद करो, देखो इधर। इधर चला मैं, इधर चला। इधर बताइए आंसर। हाउ मेनी डीलोकलाइज, हाउ मेनी लोकलाइज्ड? डीलोकलाइज और लोकलाइज बताएं। बोलो भैया। पक्का? कितने डीलोकलाइज? 6 लोकलाइज, गारंटीड? कंफर्म है? चलो देखो सब कोई, इन दोनों नाइट्रोजन में किसका पार्टिसिपेट करेगा, किसका नहीं करेगा? नीचे वाले का करेगा, क्योंकि उसके पड़ोस में दोनों साइड है, और इसके पास होते हुए भी। अब समझ में आया? आइडिया लग गया तुम्हें क्या? चलो आ जाओ। क्यों? सारे बच्चे गौर से देखो। तुम बताओगे सब कोई, इसीलिए फैन बंद करता हूँ, बात करते हो तुरंत बतियाने लगे कुछ कुछ अलाय बलाय। इधर देखिए, दो है क्या? गलती कर दिया क्या कुछ? नहीं करेगा, एक करेगा, एक ऐसे रहेगा। क्या डबल? सब बना रहे हैं, रुको आराम से। दो होगा ना? नहीं आया। अरे बोलो यार, आया नहीं आया? अच्छा देखो, कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दे। पहले नाइट्रोजन पे बात करते हैं, कार्बन तो कर ही लेता है। नाइट्रोजन के मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बनेंगे वो? 4 बॉन्ड बनाएगा, नहीं 4 नहीं, सॉरी फॉर दैट। कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8। अरे बैलेंस होने के लिए 8। इसका देखो थोड़ा सा, गिनवा रहे हैं, 1 2 नाइट्रोजन दिया, 4 5, ये भी पार्टिसिपेट करेगा ना यार शेयरिंग में। 6 और 7। गलती कर दिया क्या कुछ? अरे 2 2 4 2 6 और 2 8। नहीं आया। फिर से ये दो हैं, ये भी दो होंगे। हो गया ना? कितना कर दिया यार? ये दो होगा, ये भी दो होगा, ये दो होगा। अरे सॉरी 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 सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, समझ में नहीं आया। अरे देखो यार, मेरी बात समझना। मैं ज्वाइन कर दूं पहले सबको? समझ जाए यहाँ से। ज्वाइन कर दिया? अरे बोलो यार।
इसको ही ज्वाइन कर देंगे क्या? इसको ही ज्वाइन कर दो, इसको ही ज्वाइन कर दो। 8 है ना? तो सुनो भाई, नाइट्रोजन के पास यहाँ देख लो, यहाँ सबसे बेहतर तुमको समझ में आ जाएगा। 8 कैसे? 2, 2 4, 2 6, 2 8। आया? अरे ये पाई वाले इधर उधर माइग्रेट कर रहे हैं ना, इसको 2 बार काउंट काउंट किया जा रहा है, इसलिए 10 पूरा हो रहा था। तो नहीं आया फिर से तुम बेवकूफ की तरह। अरे या तो पाई इधर या तो पाई इधर, एक बार में 2 बार पाई थोड़ी बनेगा ना। या तो इधर या तो इधर, इधर बना तो 2, या तो इधर बना दो। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8। अरे बोलो यार ये सुन, ये पाई अगर इधर चला जाता, इधर 2, 2 4, 2 6, 2। अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? फिर से बता दे रहे इस नाइट्रोजन के बारे में। 2 सिग्मा, अरे बोलो हाँ या ना। 2 सिग्मा में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स। एक पाई कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और एक लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन्स? कितने हुए टोटल? नहीं हुए पूरे। अब आया? अरे बोलो यार यस और नो। इधर भी पाई नहीं ले सकता ना एक साथ माइग्रेशन में बच्चे, वो तो तुम डॉटेड लाइन से इसलिए तो रिप्रेजेंट करते हो कि पाई का माइग्रेशन हो रहा है इधर उधर। अरे हाँ या ना, वही 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर डांस कर रहे हैं ना। आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? उसी तरीके से भाई साहब इसका देख लें। 2, इधर देखो, 2, 2 4, नीचे हाइड्रोजन का 2 6, और 2 पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 8। आया समझ में? तो 3 सिग्मा बन रहा है और एक लोन पेयर बन रहा है। अरे बोलो यार ये सोनू, तो कितना बना जल्दी बताएं ऐसे? 6 कितने इलेक्ट्रॉन जल्दी बताएं? 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर। अरे आया नहीं आया। डीलोकलाइजेशन कितने का? डीलोकलाइजेशन कितने का? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अरे बोलो यार ये सोनू, लोकलाइजेशन कितने का? अब तो कंफर्म है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चाहो तो तुम नीचे से मिला देना सब। उम्मीद कर रहा हूँ सभी को ये बात समझ में आया होगा। इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? बोलो यार यस और नो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? गारंटीड? ऐसा आएगा पक्का बन जाएगा क्या? एक और एनिलीन का एग्जांपल लो, समझ में आएगा कैसे करना है? इजी वाला दे या टफ वाला दे? टफ वाला दे दें? क्यों, इजी तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? चलो ये बता दो, इजी 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 इजी। 12 नंबर, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। चलो बोलो इसका, कितने डीलोकलाइज्ड? ये तो क्लियर नजर आ रहा है यार, सही है ना? 3 पाई तो 6 हो गए, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। बनाने के लिए तुम यही बना लेना भैया ऐसे करके, इसका नीचे भी एक हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है। यूं 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 यूं, ऐसे। गलती हो गया क्या? और इसका भी ज्वाइनिंग होगा ना? समझ गया ना बात को यार, बना लेना मतलब वही जो भी है कर लोगे ना, बन जाएगा ना बॉन्ड। ठीक है, इसमें सी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जल्दी बताओ? 6 इलेक्ट्रॉन्स। चलो एक बता दो, 13 नंबर। इसका बता दोगे तो मैं मान लूंगा। आंसर सोच लो। 6 से होगा? तुम वो बोलते चलो यार, मैं तुमसे पूछूंगा कुछ। बोलो कितने? 6, 4, 3, 2, 1। कितना? कितने होंगे? 6 होगा। डीलोकलाइज है? लोकलाइज या लोकलाइज? 8 होगा। आइए देखा जाए, हर बनाना नहीं है किसी को, गौर से देखो। सोच लो, सोच लो। यूं, 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 यूं। बनेगा क्या बनाया नहीं बनाया, पहले बोलो हाँ या ना। अरे सब कार्बन पे डबल बॉन्ड, बनेगा नहीं बनेगा? अब आंसर बोलो तो।
अभी नहीं आया, दिमाग काम कर रहा है। 8 या 6? डबल बॉन्ड के पड़ोस में नहीं है क्या? 8 इज द राइट आंसर ना? अरे नहीं करेगा आठ क्या? अच्छे क्यों, तो आंसर ही नहीं आया अभी तक, तो हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा, दिमाग तो खतरनाक है। अरे भाई मेरे, हो सकता है ये डबल बॉन्ड के पड़ोस में। देखो मैं नहीं चाहता कि मैं अंदर ही अंदर एडजेक्टिव निकालूं तुम्हारे लिए, बट तुम मुझे कंपेल कर रहे हो इसके लिए। अरे नहीं दिख रहा क्या कंडीशन? पड़ोस के डबल बॉन्ड में, पड़ोस, डबल बॉन्ड के पड़ोस में लोन पेयर तो है। क्यों नहीं करेगा? पार्टिसिपेट करेगा वो। अरे आया नहीं आया, बिल्कुल करेगा। आंसर इज व्हाट, जल्दी बताइए। डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इज 8, लोकलाइज्ड इज 0। चलेगा, इसको कहते हैं एनिलीन, इसको कहते हैं पिरिडीन, नाम है इसका, बोलो। 6, वेरी गुड। समझ में आ गया कैसे 6? दो यहाँ पर, दो, दो 4, और ये दो 6 होता है। माइनस चार्ज भी 2 को रिप्रेजेंट करता है। नहीं आया। होल फोल नहीं होंगे कोई। दो, माइनस चार्ज को भी तुम चाहो तो रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे करके। आया समझ में? कितने हो जाएंगे डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन? 6। चलेगा, लोकलाइज नहीं होंगे। क्लियर है यहाँ से? गारंटेड बोलो। ऐसा एग्जांपल आएगा पक्का गलत कर लोगे? गारंटेड? चलो तुम मेरा क्वेश्चन अब सही से पकड़ते हो। इसका बता दो। हल्ला नहीं, इसका बताइए प्लीज। हाउ मनी? 4? 4? 4? कहीं कभी कहीं सच बात बताता हूँ, तुम लोग का दिमाग ना, प्लस चार्ज कब आता है? अरे पापा जी घर छोड़ के जाते हैं तब। अरे प्लस चार्ज कब आता है? अभी जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है कहाँ से दो आ गया वो? अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? इज इट ओके? अरे आया नहीं आया। प्लस चार्ज में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद आता है, कहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल है। अच्छा एक मिनट, इसका डायग्राम कैसे आप बनाएंगे? इसके डायग्राम में, एक मिनट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक चीज इंपॉर्टेंट है। इसके डायग्राम में बच्चे आप ऑर्बिटल बनाएंगे, बट इसमें कोई चीज, और वैकेंट ऑर्बिटल में माइग्रेशन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करना, एक सोच के बाद बताओ। एक बात ऐसा कह रहा हूं कि अगर मान के चलो कि आपके फ्रेंड, लेट अस सपोज आपके फ्रेंड के यहाँ एक आपकी दोस्त है या आपका दोस्त है, उसके आपके यहाँ अगर गेस्ट एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो देखते हो उसके पास बड़ा कमरा है, तो हो सकता है कि आप जाके उसके यहाँ एडजस्ट कर जाओ 1-2 दिन के लिए, ठीक है? पॉसिबली है कि आपका फ्रेंड अगर नहीं भी है घर पे और आपको चाबी दे के गया है, तो घर तो अभी भी खाली है। बोलो यार ऐसा, फिर भी गेस्ट आ जाते हैं तब भी एकोमोडेट कर सकते हो। फ्रेंड है, रूम भरा है, तब भी एकोमोडेट कर सकते हैं। फ्रेंड नहीं है, वही कमरा है, बट वो कमरा पूरे तरीके से खाली, फिर भी जा सकते हैं ना। तो माइग्रेशन पॉसिबल होगा। तो आप बनाओगे डायग्राम ऐसे ही, बट इस पे कैसा चार्ज दे दोगे? प्लस। डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होगा। अरे नहीं आया क्या? हाउ मेनी डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन आर देयर? 2। लोकलाइजेशन कितना है जल्दी बताओ? 0 का। अब आया। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं हुई होगी। बोलोगे तो 5 6 10 और करवा देंगे। अब थक गए तुम क्या? गारंटीड? पक्का? एक फाइनल आंसर कर दो। 16 अच्छा नंबर होता है, एक फाइनल आंसर कर दो। बस आंसर बता दो उसका। अब तो बता दो यार। 4 या 2? देखो किसी के तुम्हें पहले ऑक्टेट पूरे करने होते हैं। 8 होता है ऑक्टेट का मतलब।
अब बोलो कितना हो जाएगा, 4 2, 4 होगा क्या, 2 इसका होगा, अरे बोलो भाई जोर से, 2 इसका, यस और नो, और इसके पास एक इधर, दो, दो चार, दो छह हो गए पूरे, दो लोनी पेयर ना बचा। अब वो क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, करेगा। तो ये रहा ऐसे, ये रहा ऐसे, तो कितने हो गए डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए क्या, लोकलाइज्ड 0। अब समझ में आ गया क्या, चलो सारे बच्चे बोलना, अब लास्ट में फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे, यस और नो पे आंसर करेंगे। sp3 देखोगे तो करेगा क्या, नहीं, sp2 करेगा क्या, sp2 बोले तो कौन सा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, sp अगर होगा तो हो जाएगा क्या, ट्रिपल बॉन्ड। ये दोनों क्यों करते हैं, लॉजिक, पैरेलल क्या है इनके पास, p, इसके पास है पैरेलल p, इसके पास पैरेलल p नहीं है, ठीक है। चलिए कंडीशन बताना, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, उसके पड़ोस में क्या क्या होना चाहिए, प्लस, माइनस, दो लोन पेयर, फ्री रेडिकल। अच्छा फ्री रेडिकल वाला एक भी नहीं करा है, करवा दे क्या, कर लेंगे, थक गए तुम लोग क्या, आंसर एक, लास्ट लास्ट लास्टली, फिर जो नहीं माने उसको सातों पे ध्यान, साला बोलो आंसर, बोलो 17 नंबर, आंसर आंसर आंसर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल गोइंग टू पार्टिसिपेट, दो और दो चार, दो और दो चार, बोलिए आंसर, बोलिए, हाँ, 3, वेरी गुड, अरे दो इसका एक ही है ना, वो पॉलिटिकल में एक ही फ्री होते हैं, एक कहां से आएगा फिर, तो कितने डीलोकलाइज्ड है बोलो, 3 ही है बच्चा, सुनो सबको ही, यहाँ पे ऐसे, यहाँ ऐसे, एक यहाँ एक यहाँ, इसमें तुम बनाओगे ना, अरे साला, इसमें जो बनाओगे तुम एक ही इलेक्ट्रॉन बनाओगे ना, फ्री रेडिकल है ना बच्चा, रेडिकल में एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, दो कहां से आएंगे, तो कितने हो जाएंगे इसके पास डीलोकलाइज्ड। अच्छा, एक बात समझना, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा था, नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन इवन नंबर, संयोग से सारा एग्जांपल इवन पे ही है, 2 4 6 8, यही है ना आंसर, तो क्या केवल इवन नंबर पे हो सकता है, नहीं, फिजिकल में क्या है, ऑड नंबर आ रहा है, आया समझ में, याद रखना वहां पे 3 पॉसिबल है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जोक्स अपार्ट, किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, ऐसा डायग्राम आएगा गारंटीड बना लोगे, समझ में आया, sp2 sp पकड़ो, sp3 आएगा तो वहां डाउन कर दो, आपको पड़ोस में अगर ये सब चीजें नजर आ जाए, और इसी को बच्चे अगर ये बना लेते हो, तो इसी को कहते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, में एक पॉइंट आता है उसमें ये लिखाया जाता है आपको, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पर आ जाए, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट था वैसे रेजोनेटिंग इफेक्ट भी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। आज सुनो, सीट 1 अपडेट कर दूंगा, सीट 1 अपडेट करने के लिए, अच्छा लेकिन उसमें एक एग्जांपल तुमको बताना पड़ेगा यार, बता दे क्या, हाँ, हाँ, इसी का फोटो बनाओगे घर पे जाके, आज सीट 1 नहीं करना है, तो कल तो एग्जाम का प्रिपरेशन, वाह वाह वाह, कौन सा एग्जाम कौन सा प्रिपरेशन है, कुछ का कुछ बोल रहे हो, चिट्ठा पत्री सब लेके जाओगे, वो कौन, एग्जाम में कुछ होता ही नहीं है वहां पे, बिहार बोर्ड, अच्छा फोटो खींचो, अच्छा चलो ये फोटो बना लेना, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, चलो।